प्रिय दिव्यात्मन, पांचवें आत्म साक्षात्कार शिविर का आज पांचवा दिन है। पिछले 4 दिनों में जो कुछ प्रारंभिक और मौलिक सूत्र और सिद्धांत हैं अद्वैत वेदांत के, उनको सरलता से यथासंभव अपनी बुद्धि अनुरूप और योग्यता अनुरूप आपके समक्ष रखने का मैंने प्रयास किया है, ताकि जिस चिज्जड़ ग्रंथि के कारण शिव जीव का जीवन जीता हुआ लग सा रहा है, परमात्मा जीवात्मा के रूप में जीता सा लग रहा है, उस चिज्जड़ ग्रंथि का भेदन हो जाए, उच्छेदन हो जाए और तत्काल जो आपका अपना शाश्वत सनातन सत्य स्वरूप है, जो सच्चिदानंदमय है, वह प्रकट हो जाए, अनुभूत हो जाए, अपरोक्ष हो जाए, अपरोक्षानुभूति का विषय बन जाए। तो पिछले 4 दिनों में मूलतः और जितने अद्वैत वेदांत के या प्रस्थानत्रय हैं या प्रकरण ग्रंथ हैं या भाष्य हैं, सबका प्रयास 2 कर्मों के लिए है। आप जो नहीं हो उसे होने का जो भ्रम हो गया है, जीव होने का, जड़ होने का, दृश्य होने का भ्रम हो गया है, उसकी निवृत्ति करना, निषेध करना, और जो वास्तव में आत्यंतिक अर्थों में, पारमार्थिक अर्थों में जो आपका परिचय है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय चिद ब्रह्म है आपका स्वरूप, उसमें उसका बोध और उसमें प्रतिष्ठा करा देना, बस यही लक्ष्य है, यही अभिष्ट है समस्त अद्वैत वेदांत का। समस्त उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और अनंत हजारों प्रकरण ग्रंथ और इन पर लिखे गए भाष्य, सबके सब बस ये 2 काम ही कराते हैं और इसके सिवाय कुछ कराने की जरूरत भी नहीं है। हमारे अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान क्या है कि मैं शरीर हूं, जब कह रहा हूं कि शरीर हूं तो शरीर कहते ही 15, 30, 40, 50 चीजें कही जा सकती है। जब कह रहा हूं कि शरीर हूं तो शरीर अर्थात जड़, शरीर अर्थात दृश्य, शरीर अर्थात जन्म और मृत्यु धर्मा, शरीर अर्थात विकारी, सृष्टि के सारे शरीर जड़ हैं, कल्पित हैं, प्रतीति मात्र है, भ्रांति मात्र है, विकारवान हैं, नाशवान हैं, दुख स्वरूप हैं जड़ होने के कारण। जो जड़ है वो असत है, इसलिए दुख स्वरूप है। इसके विपरीत सत क्या है? जो चेतन है वो सत स्वरूप है। सत अर्थात शाश्वत अस्तित्व। सत शब्द वेदांत में, अद्वैत वेदांत में पारिभाषिक शब्द है। इस पारिभाषिक शब्द जब कह रहा हूं तो आप में से बहुत लोग ये भी नहीं जानते होंगे। हर विद्या, हर शास्त्र के अपने कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं। भारत सरकार भी और दुनिया की कोई भी सरकार जब संसद में कोई नया कानून लाती है तो उसमें बहुत सारे पारिभाषिक शब्दों को परिभाषित किया जाता है कि राज्य की क्या डेफिनेशन है, लोगों की क्या डेफिनेशन है। उसी प्रकार से जो सत शब्द है वो अद्वैत वेदांत में आप आम बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग करते हैं वह नहीं है सत। सत की परिभाषा है अद्वैत वेदांत में, दैट विच इज इटर्नल एंड इम्यूटेबल इज सत, दैट इज बीइंग और ट्रूथ।
जो शाश्वत सनातन है और अविकारी है। दो वर्ड है अंग्रेजी में बोला, इटर्नल एंड इम्यूटेबल। ये केवल ब्रह्म पर ही लागू होता है। वेदांत वेद्य जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, इसके सिवाय सृष्टि में कहीं पर भी किसी भी वस्तु के बारे में यह कहा नहीं जा सकता है इटर्नल एंड इम्यूटेबल। वही सत है, इटर्नल एग्जिस्टेंस। ये परिभाषा है सत्य की। जो मेरा स्वरूप है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। और वह किसका स्वरूप है? चैतन्य का, चिद का। जड़ का ये स्वरूप हो नहीं सकता है। तो सत और चिद, अच्छा ये दो हो गए? नहीं, प्रारंभ में अज्ञान के कारण आपको बताया जा रहा है जो चैतन्य है, जो चिदमय है, वही सत है। ये आकारवान जो अनंत सृष्टि दिख रही वो है ही नहीं। चैतन्य ही अभिव्यक्त हो रहा है अनंत अस्तित्व में। जिस प्रकार से स्वप्न में वहाँ पर कोई ठोस हाथी आपके कमरे में नहीं आ जाती है, कोई महासागर नहीं होता है, कोई महानगर नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म मनो प्रक्षेपण के द्वारा ठोस पहाड़ दिखते हैं, पर्वत महासागर दिखते हैं स्वप्न में। उसी प्रकार से जो चैतन्य है, शुद्ध बोध स्वरूप जो आत्मा है, चित्ती शक्ति है, वहीं अपरोक्षानुभूति में श्लोक भी है जगत गुरु माँ आदि शंकराचार्य महाभाग का कि ये जो चित्ती शक्ति है, जो चेतना है, वहीं ब्रह्मांड के अनंत नाम रूपों में निकृष्ट उत्कृष्ट जितने भी जड़ चेतन स्थावर जंगम आप नाम रूप देख रहे हैं, वो चित्ती शक्ति ही, प्योर कॉन्शियसनेस जिसे बोल रहा हूँ, जो बोध सत्ता है, जो संबित सत्ता है, जो चित्ती शक्ति है, वहीं अनंत नामों के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। इनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, न पृथ्वी की, न जल की, न अग्नि की, न वायु की, न आकाश की। ये सब चैतन्य सत्ता के ही विकार हैं। दी आर ऑल मॉडिफिकेशंस ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का शकोरा, मिट्टी का चुकड़, कप, थाली, मिट्टी का दिया, सबके सब मिट्टी के विकार हैं। विकार मीन्स मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड एज दिस एंड दैट। स्वर्णाभूषण जितने भी सृष्टि में हैं, सबके सब स्वर्ण के विकार हैं। उसी प्रकार से ये अनंत ब्रह्मांड जो दृश्यमान हो रहा है, पंचेंद्रियों के विषय के रूप में अनुभूत हो रहा है, वह एक अनंत अद्वितीय चैतन्य सत्ता, चित्ती शक्ति का विकार मात्र है। अपने मूल स्वरूप में, उस चित्ती शक्ति में, उस परमात्मा में कोई विकार नहीं है, लेकिन माया से आवृत होकर वहीं बन जाता है, वहीं दिखता है, प्रतीत होता है। पशु, पक्षी, वृक्ष, सूर्य, चंद्र, आसमान, मूलतः ये सब के सब चैतन्य सत्ता है। और वह चैतन्य ही, अब देखिए एग्जिस्टेंस, एवरीथिंग आपको दिख रहा है। ये फैन दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है, आश्रम दिख रहा है, पुरुष, नारी, लकड़ी, वन, जंगल, ये सब एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में, दैट विच इज, ये सब के सब मूल रूप में चैतन्य तत्व है। इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। अभी चेतना को हटाओ, आप लोगों की यात्रा भी उतनी आगे नहीं गई है, नहीं तो यहीं पर दिखा देता कि यहीं पर इसमें से कुछ भी है ही नहीं। अगर चेतना को मैं हटाऊं, और वास्तव में चेतना ही ये माइक के रूप में दिख रही है, चेतना ही आप अनंत रूप में जो दिख रहे हो, अधिष्ठान जो चेतना है, द प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस, इन्फिनिट इंटेलिजेंस दैट इज इनड्वेलिंग एज द प्रत्यगात्मन, that alone is appearing as the multiplicity of vast physical phenomenal universe। ये जो अनंत ब्रह्मांड जो नाम रूपात्मक दिख रहा है, मेरी चेतना का ही विस्तार है, अभिव्यक्ति है, विकार है। ये सब आता है, जाता है, लेकिन मैं चैतन्य सत्ता वैसे का वैसा हूं। हार बना, हार मिट गया, अंगूठी बनी, अंगूठी मिट गई, कर्णफूल बना, कर्णफूल मिट गया, लेकिन सोना न बना, न सोना मिटा।
मिट्टी से सभी पात्र जो बने सब बने और टूट गए, लेकिन मिट्टी तो वैसी की वैसी है। उसी प्रकार से जो सत्य चित आनंद चैतन्य सत्ता है, इसी वक्त अभी यहीं सर्वदा सभी जीवों की आत्मा के रूप में, हृदयाकाश के प्रकाशक के रूप में जो है, उसके अधिष्ठान में ही यह वक्ता बोल रहा है और वहाँ समस्त श्रोता श्रवण कर पा रहे हैं, और शब्दों का अर्थ निकालने वाली जो बुद्धि है उसको भी आलोकित प्रकाशित करने वाली वह चैतन्य सत्ता ही ब्रह्म सत्ता है, चित्ती शक्ति है, संविद शक्ति है, प्रज्ञान तत्व है। प्रज्ञान अर्थात प्रकृष्ट ज्ञान। सो व्हाट इज अप्रकृष्ट ज्ञान? जो विकारी है, इस वक्त का हमारा जो ज्ञान है, मैं आंख खोलूं तो आपको ये रूपों को देखता हूं, ये अप्रकृष्ट ज्ञान है। वहीं चेतना ही अशुद्ध हो गई, जो ब्रह्म है वहीं भ्रमित सा प्रतीत होने लगा। अभी सदा सर्वदा ब्रह्म ही जगत के रूप में दिख रहा है, जीव के रूप में दिख रहा है, जड़ के रूप में दिख रहा है, चेतन के रूप में दिख रहा है, पापी के रूप में, पुण्यात्मा के रूप में, धर्मात्मा के रूप में, महात्मा के रूप में, पशु पक्षी। वह परमात्मा एक अद्वितीय जो सत्ता है, अनंत ब्रह्मांड का आधार है, वहीं सर्वत्र आप के अज्ञान की निवृत्ति हो जाने के पश्चात आपको किसी समाधि की, किसी ध्यान की, किसी अनुष्ठान की कुछ नहीं। आपके घर के अंदर आपके पुरखे दादाजी परदादाजी उन्होंने धन कमाया था, सोने चांदी के जवाहरात के कुछ 1-2 क्विंटल वहाँ गाड़ के चले गए थे। चोरों के डर से कि लूट न लें, किसी को पता न चल जाए, तो वहाँ पर सुरक्षित कहीं पर गाड़ दिया था, सबको नहीं बताया, कहीं पर एक कुछ पत्र लिख करके गए गुप्त में। ऐसी कितनी कथाएं हैं वेदांत में। वास्तविक जीवन की भी ऐसे बहुत सी कथाएं होती हैं, और उसको पता नहीं है उस घर का जो मालिक है, और दर दर की ठोकर खा रहा है। चलो कथा ही बता देते हैं संक्षिप्त। मेरे गुरुदेव बार बार बोलते थे, एक व्यक्ति था, पहले का तो सेठ था, ये हमारी कथा है, हम सबकी कथा है आध्यात्मिक दरिद्रता का। तो सुना था कि बहुत बड़ा नगर सेठ हुआ करता था, लेकिन अब पता चल रहा है कि भाई इसके जो संतान पोते पोती तो खाने बगैर मर रहे हैं। सुना है अन्य लोगों से कि नहीं नहीं, ये तो फलाने सेठ के संतानें हैं, अब इनके पास कुछ है नहीं खाने पीने के लिए, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। किसी तरह से काम चलाते थे। एक दिन एक महात्मा आए, सर्वज्ञ, उस गांव से गुजर रहे थे। किसी प्रकार वह व्यापारी उनसे मिल गया, उनके दर्शन किया, उनके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और फिर भी आमंत्रित किया संत को कि कृपा करके, हमारे पास तो ज़्यादा कुछ नहीं है, हे महात्मन कृपा करके हमारे घर पर आज भिक्षा करें तो बड़ा उपकार होगा। हम तो अब ऐसे रहे नहीं हैं कि कुछ ज़्यादा आपके लिए कर पाएँ। तो वो महात्मा आए, उसके घर में भोजन किए, और महात्मा सर्वज्ञ थे, अपनी अंतर्दृष्टि से उन्होंने देख लिया कि ईशान कोण में इसके घर में अकूत भंडार पड़ा है, इसके पूर्वजों ने रखा है। महात्मा ने कहा कि तुम इतने दरिद्र की जिंदगी क्यों जी रहे हो, तुम्हारे पास तो अनंत भंडार है। बोले कि ऐसा क्या कह रहे हैं बाबा जी, हम तो दर दर की ठोकर, सुना जरूर है हमारे परदादा जी तक तो बहुत धन था, लेकिन लोगों ने लूट लिया, कुछ बचा नहीं, हम लोग तो किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। महात्मा ने कहा अभी जाओ ईशान कोण में, इस जगह पर थोड़ी सी खुदाई करनी है, मिट्टी की पतली से पर थोड़ी सी हटानी है, कुछ पत्थर वगैरह रखे गए, हटाओ। गया जैसा महात्मा ने कहा, वहाँ पर कर दी खुदाई, हटा दिया। वहाँ बोरे का बोरा हीरा सोना चांदी जवाहरात भरा पड़ा था। उस
घोर गरीबी का जीवन जी रहे, दरिद्रता का जीवन रहे व्यापारी, कि उस दरिद्रता के निस्तारण में, निषेध में कितना समय लगा। ज्ञान की बस अज्ञान के कारण वह स्थिति थी। महात्मा ने और कुछ नहीं किया, कोई जंतर मंत्र नहीं किया। महात्मा ने अपने अंतर्बल से देख लिया कि इसके घर में तो पड़ा है, गड़ा है, इसके खानदानी पुरखों का हीरा जवाहरात, निकल गया, सारी दरिद्रता दूर हो गई। ये कथा तो एक छोटी कथा है, ये हम सब की जो दरिद्रता, आध्यात्मिक दरिद्रता है, जिसके कारण रो रहे हैं। मर जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, खाने बगैर मर रहा हूँ, पत्नी ने ये कह दिया, पति ने वो कह दिया, शत्रु ये कह रहा है। ये सब का सब सिर्फ अपने स्वरूप का अज्ञान, जो चैतन्य धन है, जो मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हल्के में मत लेना। मीरा की भक्ति को दूसरा तो समझ सकता है, लेकिन जो भक्ति का जो तांडव करते हैं धंधा, उनको 7 जन्म में नहीं समझ में आएगा। बड़ी गहरी विदुषी थी। उस आत्मसत्ता का ही धन जो मिला था, वहीं राम है, वहीं कृष्ण है। तो मीरा वहीं अपने राजमहल से निकल गई थी। उसके सामने सब, सोचो, राज रानी थी, राजघराने को सब छोड़ करके निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि वह जो मिला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। घर में रह करके शायद राम रतन धन फिर लूट सकता था। देखिए, ध्यान दीजिए रूपक पर। लेकिन उस जगह पर चली गई, उस श्रम में, क्रम में, स्थिति में चली गई जहाँ राम रतन धन सुरक्षित हो जाए, और ये भौतिक धन छोड़ दिया। उसी प्रकार से हम सबके अंदर जो वह धन, चैतन्य धन, जिसको कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, वह धन और कोई नहीं है, आत्मधन है आपका, नित्य उपलब्ध है, नित्य प्राप्त है। लेकिन अज्ञान के कारण अपने ही घर में, अपने मकान के अंदर थोड़ा सा ऊपर से परत पड़ी है, लेकिन सोने चांदी जैसे सेठ के घर पड़े थे, वो सोना चांदी तो फिर भी सीमित धन है। तुम्हारे अंदर जो चैतन्य धन है, आत्मधन है, राम धन है, वहीं वहीं कृष्ण धन है, और वह तुम्हारा अपना धन है। वास्तव में वो तुमसे कभी अलग हो नहीं सकता है, हुआ नहीं है, लेकिन भ्रम हो गया है तुम्हें अज्ञान के कारण। तो अज्ञान की निवृत्ति करनी है। किस अज्ञान की? इस अज्ञान की कि मैं ये जड़ दुख, जड़ असत दुख रूप शरीर हूं। इस अज्ञान की निवृत्ति, यही अज्ञान है। फिर ज्ञान क्या है? मैं जड़ नहीं चेतन, दुख नहीं सुख, और असत नहीं सत स्वरूप हूं। मैं सत चित आनंद स्वरूप हूं। बस इतना ही जानना है। असत, अचित और दुख नहीं हूं मैं। 2 ही काम करना है। पिछले 4 दिनों में यही बताने का प्रयास किया कि अब तक जो हमारे दुख हैं, समस्त अमंगल, समस्त भय, समस्त रोग व्याधि, इन सबके मूल में वही अज्ञान है। अपने को देह मानना, अपने को शरीर मानना, और इस भाव का निषेध करके हमें गहरे अर्थों में भाव करना है। परिभाव, या मेडिटेट डीपली, इंटरनलाइज डीपली, अपने आत्मसात करो कि मैं चैतन्य सत्ता हूं, मैं अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद घन बन हूं। समस्त वेदांत में यही, और इसी से सद्यो मुक्ति सिद्ध हो जाती है, सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। तो इसका परिचय पिछले 4 दिनों में मैंने कराया है। अगले जो 3 सत्र हैं, माध्यम तो वही होगा, पहला ही अध्याय है अष्टावक्र गीता का, लेकिन अब जोर देंगे 3 दिन अनुभूति में भी उतरे।
केवल बुद्धि का विषय न रह जाए, निबंध लिखने में या भाषण करने में वाक्पटुता आ गई, उससे कुछ बात बनी नहीं। तुम्हारी अनुभूति का विषय बना का। जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि तुम अगर वेदांत दर्शन के समस्त वेदों के भी प्रकांड विद्वान बन गए, तुम्हारी विश्व में जय जयकार हो रही है, तुम सबको परास्त कर देते हो, लेकिन ब्रह्म विद्या के बारे में भी कह रहे हैं, वह ब्रह्म विद्या भी हो, वेदांत विद्या भी हो, समस्त वैदिक विद्या हो, लेकिन वह शास्त्रीय हो और उसकी वाक्पटुता हो, व्याख्या करते हो, पांडित्य की जय जयकार हो गई, दुनिया के सबसे बड़े सम्मानित विद्वान हो जाओगे, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर उसका जो अभिष्ट तुम्हारी आत्मा का बोध नहीं हुआ, तो आम भाषा में बोलूं तो ये 2 टके की, उसको बोलते हैं भुक्ति का साधन मात्र है, मुक्ति का साधन नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं। मैंने बोला, आपने सुना, थोड़ा अच्छा लगा, लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई। लक्ष्य ये है मुक्ति। तो दुनिया के सबसे बड़े श्रेष्ठ भी विद्वान हो जाओ, अगर सबको परास्त कर दो, सारे जैसे याज्ञवल्क, सारे शास्त्रार्थ में उन्हीं को हजारों लाखों रत्न जड़ित गौएं सबको परास्त करके ले आते थे, लेकिन उनको भी अंत में बोलना पड़ा अपनी दोनों। महसूस हुआ कि अब तो विद्वान हूँ, ब्राह्मण हूँ, परंतु अब परम मुक्ति के लिए, परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, कृत्य होने के लिए तो अब संन्यास लेना पड़ेगा। अपने समय के सबसे बड़े धनवान ब्राह्मण थे, विद्वान थे। अगर आम भाषा में अगर अपनी समझ के अनुसार कह सको तो सारे नोबेल प्राइज उन्हीं को मिल जाते थे, किसी भी शास्त्रार्थ में परास्त नहीं हुए। याज्ञवल्क बृहदारण्य के जो ऋषि हैं, उनकी 2 पत्नियां कात्यायनी और मैत्रेयी, इसको भी सुन लो कि बिना अनुभूति, वो तो विद्वान थे, शास्त्रार्थ भी कर रहे हैं, वेदांत पर भी सर्वत्र कर रहे हैं, राजा जनक के दरबार में हो रहा है, राजा जनक के गुरु हैं, राजा जनक को भी उन्होंने भी बोध कराया है, तो फिर भी उनको महसूस क्या, वो जानते ही थे कि इससे लेकिन मोक्ष सिद्धि नहीं होगी केवल जानने मात्र से, जब तक मैं उसमें प्रतिष्ठित न हो जाऊं। हम सब के लिए उपयोगी है इस कथा को जान ले संक्षेप में। तो जब वृद्धावस्था आने लगी तो दोनों पत्नियों जब निर्णय किया है कि नहीं, अभी तो अब हमारा जो परम पुरुषार्थ है उस सिद्धि के लिए तो अब संन्यास लेना होगा। तो पहली पत्नी का नाम कात्यायनी था, दूसरी पत्नी का नाम था मैत्रेयी। मैत्रेयी बहुत बड़ी विदुषी थी, उससे बहुत प्यार भी करते थे, अभूतपूर्व सुंदरी थी। दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा उन्होंने कि हे प्रिय, अब मेरे अपने परम पुरुषार्थ की सिद्धि के निमित्त संन्यास लेना होगा, ऐसा मैंने निर्णय किया है। इसलिए मेरे पास जो इतना अनंत धन धान्य पड़ा है, तुम दोनों के बीच में अब बांट दूंगा, आधा आधा। कात्यायनी ने कहा कि हे ऋषिवर, जैसी आपकी इच्छा, हमें स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैत्रेयी से पूछा, दोनों बैठी हैं एक साथ में, ये हो रहा है संवाद, तो मैत्रेयी से पूछा कि तुम बोलो मैत्रेयी, तुम्हें स्वीकार है ना? तो जो मैत्रेयी ने कहा, ये आपको जानना आवश्यक है, नहीं तो कुछ लाभ न होगा। मैत्रेयी ने कहा, हे प्रियतम, हे द्विज श्रेष्ठ, हे महर्षि, जो धन मुझे देने जा रहे हो, देना चाहते हो, आधा धन, ये मुझे बताओ कि क्या मुझे ये अमरत्व प्रदान करेगा? वाणी अवरुद्ध हो गई, याज्ञवल्क्य ठिठक गए, इसकी कल्पना न की थी। जानते थे कि विदुषी है, परंतु इस अवस्था तक होगी इसकी कल्पना नहीं थी। तो मैत्रेयी ने जो पूछा कि ये जो धन आप मुझे देने जा रहे हैं,
क्या मुझे अमरत्व प्रदान करेगा? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं हे प्रिय, अमरत्व तो ये प्रदान करने में सक्षम नहीं है, नहीं तो मैं ये सब छोड़ के सन्यास क्यों लेने जाता। वहीं पर ये सिद्धांत आता है, पूरा का पूरा अद्वैत वेदांत में सर्वत्र उस सूत्र वहाँ से निकलते हैं कि धन का क्या तात्पर्य है? कर्म। कर्म से ही तो धन का अर्जन होता है। तो चार पुरुषार्थ जो है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, वास्तव में दो ही पुरुषार्थ है। इस पर बहुत बढ़िया भाष्य रामकृष्ण मिशन के 11वें अध्यक्ष थे रंगनाथानंद जी, उनके दर्जनों प्रवचन आज से 35 साल पहले, जब तक वो जीवित थे 2005 तक, दिल्ली में आते थे तो एक भी छोड़ता नहीं था। मैं संसारिक जीवन आम जीता था, फिर भी वो प्रवचन नहीं छोड़ता था। तो वो कहते थे, और उनकी पुस्तक भी है, कि वास्तव में चार नहीं है ये पुरुषार्थ। गहराई में देखो तो हम सबके सब दो ही ढूंढ रहे हैं, और शास्त्र के आधार पर ही उन्होंने व्याख्या की कि दो ही पुरुषार्थ हैं, काम और मोक्ष। जो अर्थ और धर्म है काम के साधन हैं। काम अर्थात सांसारिक ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग। तो दो ही हमारे अभिष्ट हैं, काम और राम। राम बोल रहा हूं, मोक्ष के लिए प्रयोग कर रहा हूं। काम और राम दो भागों में इस सृष्टि को बांट दो, और कभी भी किसी भी क्षण इनके इतर, या तो दोनों में से दोनों को ढूंढ रहे हो ज्ञान में, या किसी एक को ढूंढ रहे, अधिकांशतः तो काम को ही ढूंढ। काम गहरे अर्थ में लीजिएगा, डिजायर फॉर एनी काइंड ऑफ सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन इन पेल्फ पावर। मेरा विशाल महल हो, मैं प्रधानमंत्री बनूं, ये भी काम है। सर्वत्र मेरी जय जयकार हो, ये भी काम है। तो काम की सिद्धि होती है अर्थ और धर्म और अर्थ से। धर्म अर्थात कर्म। कर्म करोगे तो धन का उपार्जन होगा, धन का उपार्जन होगा तो धन से भोग मिलता है। केवल साधारण अर्थों में ही नहीं, जो वैदिक सनातन संस्कृति है उसमें जो स्वर्ग लोक मिलना, जिसके लिए सबके लिए यज्ञ की व्यवस्था है, तो यज्ञ के लिए भी धन चाहिए। तो स्वर्ग प्रदायिनी या अश्वमेध जो यज्ञ भी है, जो कि धन चाहिए, अकूत धन चाहिए, वो मोक्ष नहीं प्रदान कर सकते यज्ञ। वो स्वर्ग देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि क्षुद्र है। उपनिषदों में कितने इस पर वर्णन है। वो स्वर्ग 2 टके का है, क्या करूँगा। तो जितने धन हैं, जितने कर्म हैं, उनका क्षेत्राधिकार काम तक ही है। धन कभी भी राम को उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, ये दृढ़ मत दिया याज्ञवल्क्य ने। और तब कहा मैत्रेयी ने, हे प्रियतम, हे पतिदेव, हे ऋषिवर, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझे वह धन दीजिए, वह विद्या दीजिए, वह ज्ञान दीजिए, जिससे अमरत्व स्वरूप दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, सिद्धि स्वरूप जो मोक्ष की सिद्धि हो जाए। और फिर वहाँ पर ज्ञान दिया है, वही ब्रह्म विद्या दी है उन्होंने, स्वरूप का बोध कराया है। तो यहाँ पर बड़ा, अब इसका विश्लेषण कीजिए। ये नाम है मैत्रेयी और कात्यायनी, लेकिन संपूर्ण मानव जाति को 2 भागों में बांट दीजिए, केवल नारी पर मत जाइए या पुरुष पर। हम सबके समक्ष ये उपलब्ध है विकल्प। सुबह में तोमर जी जो बोल रहे थे बड़ी गहरी बात, वही बात यहाँ पर है कि किसी को क्या 99.9% को तो आनंद, सुख, ऐश्वर्य का साधन धन ही लगता है, भौतिक उपलब्धि ही लगती है। उसके लिए एक शब्द मात्र है मोक्ष, मान्यता मात्र है मोक्ष। इसलिए जो सत उसे लगता है, उसके लिए प्रयास कर रहा है, युद्ध कर रहा है, तपस्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, दुकान चला रहा है, मकान, जो कुछ भी कर रहा है अपने अनुसार जो सत है वो कात्यायनी का प्रतीक है। वह जीवात्मा जो यही जानती है कि हाँ धन से तो सब कुछ मिल जाता है और धन का भोग करो। लेकिन दूसरी जीवात्मा जो मैत्रेयी है, जिसके युग युग के शुभ कर्म फलित हुए हैं, विवेक वैराग्य जग गया है, उसके फलस्वरूप उसने जान लिया कि ये सारा का सारा धन क्या मैं लेकर जाऊंगी, नहीं जाऊंगी तो शरीर तो छूटेगा, तो मुझे उपलब्ध क्या हुआ। तो मानव शरीर जो मैंने पाया, उस धन को
जानने के लिए, राम रतन धन आत्मधन चैतन्य धन में प्रतिष्ठित होने के लिए अगर वह नहीं मिला तो ये जीवन व्यर्थ हो गया। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, ईशोपनिषद में ऋषि कहते हैं, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य महाभाग कहते हैं, क्या कहते हैं एक बात, जिसने मनुष्य शरीर पा करके भी, मनुष्य शरीर पाने का तात्पर्य केवल मनुष्य के पास ही विवेक शक्ति है। विवेक शक्ति किसकी? नित्य अनित्य में विवेक, सत्य असत्य में विवेक, धर्म अधर्म का विवेक केवल मनुष्य के पास है, ये देवताओं के पास भी नहीं होता। इसलिए जो विवेक शक्ति स्वरूप जो पारसमणि है वो केवल मनुष्य के पास ही है। और यह मनुष्य जीवन पाकर के भी अगर तुमने आत्म साक्षात्कार मोक्ष स्वरूप बोध को उपलब्ध न हुए तो तुम्हारा जीवन विनश्यन्ति, ये शब्द है ईशोपनिषद का और भगवत गीता में भी, और शंकराचार्य महाभाग की आत्महंता बोलते, उसके लिए शब्द है आत्महंता। जिसने मनुष्य जीवन पाकर के भी आत्म साक्षात्कार नहीं किया वो आत्महत्या है, आत्महत्या कर ली उसने। गहरी आत्महत्या, जिस अर्थ में आत्महत्या जिसे कहते हैं शरीर को काट देता है, वो तो क्षुद्र आत्महत्या है। तुमने तो गहरी स्पिरिचुअल सुसाइड्स और 99% करते आ रहे हैं। तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य के इस संवाद से ये हम सबकी कहानी है, हम सबका जो व्यवहारिक जीवन है। यहाँ पर भाष्य कर दूं, शास्त्रार्थ कर दूं, 6 साल कर दूं, 6 वर्ष कर दूं, उससे कुछ बात बनती नहीं है। जब हम जहाँ पर खड़े हैं यात्रा तो वहीं से प्रारंभ होगी, हमारी जो क्षमता है उसी के अनुरूप होगी। इसलिए यहीं पर अभी हमारे अंदर अगर थोड़ी भी मुमुक्षा जगी है, ये दिखने लगा है कि ये जो नाशवान जो शरीर है, और अगर शरीर नाशवान है तो मेरी पत्नी, मेरा मित्र, मेरा पति, मेरे संतान मित्र, मेरे ऐश्वर्य, मेरी वैभव, मेरे पद पैसा प्रतिष्ठा सब नाशवान है। इसलिए अगर कुछ अजर अमर अविनाशी है तो उसको जानो। और यहीं से प्रारंभ होती है ब्रह्म विद्या, इसी से जिज्ञासा, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मा, इसी को जानो। तैत्तरीय उपनिषद में जो स्वरूप, ब्रह्म के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण है, उसमें यही किसकी जिज्ञासा करो, किसकी कामना करो, किसे पाओ? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो अनंत सत है और अखंड ज्ञान है वही ब्रह्म है। ये स्वरूप लक्षण है। ये आपका शब्द ध्यान दीजिए मेरा, जब कहते हैं कि ब्रह्म का लक्षण, ब्रह्म सूत्र शब्द में फंस मत जाना, ये तुम्हारा परिचय है। समस्त ब्रह्म सूत्र, समस्त वेदांत, समस्त भगवत गीता तुम्हारी आत्मा का निरूपण, तुम्हारे स्वरूप का निरूपण, तुम्हारे अपने चैतन्य धन को उघाड़ रहे हैं, नग्न कर रहे हैं। जो छिप गया है उसके चलते दरिद्र बन गए हो। इसलिए यहां पर स्वरूप बता रहे हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप है, ये तुम्हारा स्वरूप है। तटस्थ लक्षण, इंसिडेंटल डेफिनेशन ऑफ ब्रह्मन, किसकी? तुम्हारी अपने मूल स्वरूप की। क्या? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति तम अभिशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व तद विजिज्ञासस्व तद विजिज्ञासस्व। सीक दैट अलोन, रेज क्यूरियोसिटी फॉर दैट। उसकी ही जिज्ञासा करो। किसकी? जिससे ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्थित है, जिसमें विलीन हो जाता है। दिस इज इंसिडेंटल डेफिनेशन ऑफ ब्रह्मन सच्चिदानंद। और इस डेफिनेशन के अनुसार ब्रह्म अभी भी है। अगर सोने से हार निकला है, सोने में हार स्थित है, सोने में विलीन होता है, तो हार में सोना है कि नहीं? हार में सोना अनुस्यूत है। स्वर्ण से बने सभी आभूषण में सोना अनुस्यूत है। मिट्टी से बने सभी पात्रों में
मिट्टी अनुस्यूत है, इसलिए ब्रह्म से उत्पन्न, ब्रह्म में स्थित, ब्रह्म में विलीन होने वाला यह अनंत ब्रह्मांड कण कण ब्रह्म से अनुस्यूत है, आपूरित है, रिक्त है, कहीं नहीं है। एवरी सिंगल एटम ऑफ दिस फेनोमेनल यूनिवर्स इज permeated and pervaded by Brahman and Brahman and Brahman alone, that is pure consciousness. कहीं कोई कणिका मात्र भी उस ब्रह्म सत्ता से रिक्त नहीं, मुक्त नहीं है। इंसिडेंटल डेफिनेशन बताने का तात्पर्य है कि यहां पर सेकेंडरी रूप अभी ये अशुद्ध चित्त है, शुद्ध बोध और अशुद्ध बोध, ये अशुद्ध बोध की अवस्था में भी ब्रह्म ही दिख रहा है और ब्रह्म को देख रहे हो। तो ये बता दिया और बोला कि बस यही पाने लायक है, इसी की जिज्ञासा करो, इसके सिवाय सब राख है, असत है, स्वप्नवत है। आप अपने पर सोचिए, आप सुखद स्वप्न देखते हैं रात में, कहीं कोई खजाना मिल गया या कोई पदवी मिल गई, और जब स्वप्न टूट गया तो हो सकता है एक सेकंड के लिए बुरा लगता होगा, लेकिन सुबह में किसी ज्योतिषी के पास, किसी के पास जाते हैं, अच्छा स्वप्न तो ऐसा देखा था कि मैं यहाँ का राजा बन गया था, लेकिन स्वप्न टूट गया, महाराज कोई उपाय बताओ ना, उसको सत्य कर दूं। या स्वप्न में आप ये देखते हो कि आपको सांप डसने आया, डस लिया, बाघ ने घेर लिया, फिर टूट गई निद्रा, काट लिया उसने, या आप एक्सीडेंट ग्रस्त हो गए, पैर टूट गया, ऐसी देखा आपने स्वप्न, तो जगते हो तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हो क्या? अरे स्वप्न में मेरी हड्डी टूट गई थी, मैंने देखा, प्रभु आप जरा चेक करना। तो ये आपके जीवन में घटित होता है। मैंने कितनी बार देखा, स्वप्न में ऐसा देखता हूं कि मेरा पैर कट गया है, जब स्वप्न टूटने लगता है तो भय से ग्रस्त है, पसीना पसीना, लेकिन धीरे धीरे जब खुलता है तो कहते कि सच है कि झूठ है, ये सत्य कि वो सत्य, तो पैर पर हाथ ले जाए तो 1-2-4 मिनट लगता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो असत था, मैं तो जीवित हूँ। वो कहाँ का दृश्य दिख रहा था, या महासागर में डूब रहा था, मैं तो भी जीवित हूँ, यहीं पर हूँ। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से स्वप्न में बने राजा का जो राजपाट खो गया, उसके लिए युद्ध करने नहीं जाते हो, स्वप्न में सर्प ने काट लिया, उसके लिए जब जगने के बाद इंजेक्शन लगाने नहीं जाते हो, उसी प्रकार से तुम्हारा जब स्वप्न टूट जाए, ये सारी विद्या, ब्रह्म विद्या, उस तुम्हारे स्वप्न से जगाने का ही महाविज्ञान है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अवेकनिंग, द ग्रेट अवेकनिंग, इनलाइटनमेंट। अवेकिंग टू व्हाट? या निशा सर्वभूतानाम, जो कृष्ण कहते हैं, जो अज्ञानियों के लिए दिन होता है वो ज्ञानियों के लिए रात होता है, और अज्ञानियों के लिए जो रात हो ज्ञानियों के लिए दिन। क्या तात्पर्य है? ये जड़ और चेतन का खेल है, ये भी स्वप्न है। जो आपको तथाकथित वास्तविक संसार दिख रहा है कि सदवस्तु है, ये स्वप्न है। इस स्वप्न से उठो, हे राजन, जागो जागो। फिर एक कथा सुनो। वेदांत में भी कथाओं का महत्व है, लेकिन बताने के लिए। राजा बाबू बंगाल में उस कथा है, वेदांत के लिए कही जाती है, अध्यात्म के लिए, लेकिन ये वास्तविक घटना है और कुछ बहुत पुरानी नहीं है। ये रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद वगैरह की परंपरा के लोग भी कहते हैं, लेकिन वहाँ की प्रख्यात घटना है। क्या बताने के लिए बता रहा हूँ कि सब मोह निद्रा में जगे हैं, सोए हुए हैं, हम मोह निद्रा में सोए हुए हैं, उससे जगाने के लिए तो घटना कैसे घटती है। राजा बाबू वहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे, उनका नाम था राजा बाबू, पढ़े लिखे आदमी थे, रियासतें थी बहुत, सुबह सुबह टहलने जाया करते थे, प्रातः भ्रमण के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, और बहुत आनंद का जीवन, भोग विलास का जीवन जीते थे। लेकिन विद्वान आदमी थे, शास्त्रों को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था उन्होंने, लेकिन सब ऐश्वर्य संपन्न थे, बहुत बड़े जमींदार थे। एक दिन सुबह में प्रातः भ्रमण के पश्चात लौट रहे हैं घर पर, तो एक झुग्गी झोपड़ी के, किसी गरीब झुग्गी झोपड़ी जहाँ पर होगी, एक मजदूरन अपने पति को जगा, उसका नाम भी इंसिडेंटली राजा बाबू था। तो उसे मजदूरी करने जाना था और सूर्य निकल चुका है, तो चिल्ला रही है, ए राजा बाबू, ए राजा बाबू, जागो जागो, बहुत देर हो गई, कब तक सोओगे, कब तक सोओगे, जागो जागो जागो।
और जो राजा बाबू बहुत बड़े जमींदार थे, अब उनको नहीं संबोधित कर रही है, लेकिन नाम चूंकि राजा बाबू था, उनके कान में ये शब्द सुनाई पड़े, राजा बाबू जागो जागो जागो, मोह निशा से कब जागोगे, सूरज निकल आया है, कब तक सोते रहोगे। इतना गहरा ये सत्य घटना है, कुछ 200 वर्ष पुरानी घटना है। इतना गहरा उनको इस वाक्य ने प्रभावित किया। अरे बाप रे, सारा संपन्न, मैंने तो जमींदार परिवार में पैदा हुआ, सुख ऐश्वर्य वैभव में तो पढ़ने वाला भी था, लेकिन ये तो बुढ़ापे की तरफ जीवन जा रहा है, मैंने तो जीवन खो दिया। वास्तव में क्या पाया? भगवान को जाना नहीं, भगवान को पाया नहीं, स्वरूप बोध हुआ नहीं। ये तो मोह निशा में अभी भी मैं सोया हूँ। वहाँ से घर गए ही नहीं, सीधे वहाँ से, बहुत बड़े जमींदार थे, धनवान थे, उसी 2 वस्त्र में वहीं से सीधे वृंदावन आ गए, भीख मांगते मांगते, और वहीं रह गए जीवन भर, वहीं पर संन्यास लिया या जो भी कृष्ण के भक्त बन गए नहीं। एक शब्द भी कहीं तो मोह निशा सब रोवन सोवन हारा। मोह निशा में, मोह जो भ्रम में पड़ा है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा शरीर, ये मेरा सब इल्यूजन है, इल्यूजन। यही बताने जा रहा हूं अष्टावक्र में। ये भ्रम के कारण दिख रहा है तुम्हें। उनका भ्रम टूट गया एक क्षण में विवेक बुद्धि से कि मैंने वास्तव में क्या पाया। राजा बाबू, तुमने क्या पाया? अब तो मृत्यु के काल में जा रहे हो तुम। तो सही समय पर विवेक वैराग्य काम किया, चले गए और परम ऐश्वर्य को पा लिया। तो हम सब के सब ये जो आत्म साक्षात्कार और कुछ नहीं, ये तो इसको अंग्रेजी में बड़ा सुंदर शब्द बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन को, कि डिस्कवरिंग द एवर डिस्कवर्ड, नोइंग द एवर नोन। थोड़ी सी भी अंग्रेजी जानते हो तो इसको इस शब्द पर सुनो। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन बहुत ठीक से हो नहीं पाता है। ओरिजिनल जहां से डिस्कवरिंग द एवर डिस्कवर्ड, नोइंग द एवर नोन, क्या प्रयास है? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान क्या है? उसकी प्राप्ति जो नित्य प्राप्त है, और उसका बोध जो नित्य ज्ञात है। तो ब्रह्म ऐसा नहीं कि कहीं दूरस्थ प्रदेश में, किसी अन्य काल में है। इसलिए इस वाक्य का कितना फंडामेंटल और कितनी पॉजिटिव आपके अंदर जो निराशा। अच्छे भगवान रोते हैं ना भागवतम में, आ जाओ सांवरिया, आ जाओ सांवरिया, जुग जुग से निहार रही हूँ बाट। मेरे गुरुदेव बहुत विनोद करते थे। अरे मूर्ख लोग, बोलते हो सांवरिया के लिए रोते हो, आ जाओ सांवरिया, आ जाओ सांवरिया। सांवरिया ने तो भगवत गीता में और समस्त शास्त्रों में कहा कि मैं तेरे हृदय गुफा में तुम्हारी आत्मा के रूप में विद्यमान हूँ। हे मूर्ख, आ जाओ सांवरिया का नाटक किस लिए कर रहे हो? सांवरिया तो तुम्हारी आत्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है। इसलिए इससे आसान क्या हो सकता है? वह साम्राज्य मिला हुआ है। जो व्यापारी की बात बताई कि उसके घर में अकूत खजाना गड़ा था, लेकिन पता नहीं था। इसलिए जो चैतन्य धन है, जो आत्मधन है, वो परमात्मा धन है। जो ब्रह्म सूत्र जिस ब्रह्म की व्याख्या करते हैं, उपनिषद जिस परमात्मा का निरूपण करते हैं, भगवत गीता जिस सच्चिदानंद घन बन का निरूपण करता है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वह परम पद, वह चरम सत्य कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा है। और तुम्हारी आत्मा नित्य प्राप्त है। इसके लिए सुनो, अभी ही देखो। अगर कहो कि नहीं महाराज आत्मा नित्य प्राप्त नहीं है, कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, तो आपको कल मैंने बताया था कि इस कुर्ते की आत्मा क्या है? रुई, कॉटन, धागा। तो आप कहोगे अच्छा मैं कुर्ता तो पहन लिया हूं, लेकिन आत्मा इसकी खोई हुई है। अरे आत्मा नहीं रहेगी तो कुर्ता बनेगा कैसे? धागा नहीं था। तो इसलिए जब ये मूर्खता होती है कि नहीं ठीक है महाराज अभी तक तो शरीर मिला हुआ है, लेकिन आत्मा नहीं मिलेगी, प्रयास। अरे मिली तो आत्मा अर्थात अधिष्ठान अर्थात सबस्ट्रेटम, मिट्टी से बने सभी पात्रों की आत्मा मिट्टी है। स्वर्ण से बने सभी आभूषणों
कि आत्मा स्वर है, उसी प्रकार से हमारा शरीर हो, सूक्ष्म स्थूल या जितने संबंध है, सब के सब आत्मा ही है, चैतन्य सत्ता ही है, ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं है। ब्रह्म नित्य प्राप्त है, परंतु बस भ्रम हो गया है, अज्ञान हो गया है। उस अज्ञान की निवृत्ति मात्र ही हमारा अभिष्ट है। इसी के लिए समस्त वैदिक वाङ्मय के ग्रंथ हैं। आइए आज 2 श्लोक लेंगे, श्लोक का सरल अर्थ बताऊं या व्याख्या करूं। अब आज आपको बताया वेदांत में घुट्टी पिलाने की विद्या नहीं है। घुट्टी पिलाने के तो पाखंड चल रहे हैं, हर धर्म में चलते हैं। वेदांत का स्पर्श नहीं हो सकता है जब तक आपके अंदर ये आज शंकराचार्य महाभाग कहते हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे कि अच्छा महाराज जी प्रवचन तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं गर्मी में, लेकिन थोड़ी कृपा और करते, कोई घुट्टी पिला देते कि हमको आत्मज्ञान हो जाता, थोड़ा स्पर्श कर देते। तो कर रहे हैं बाबा बहुत सारे जो शक्तिपात कर रहे हैं, विशुद्ध नाटक है, विशुद्ध ठगी है। उससे भ्रम हो जाएगा और आप चंदा भी दोगे, धनवान हो जाएगा गुरु, लेकिन आपका कुछ न बनेगा। तो इसलिए शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि तुम दुनिया के सबसे बड़े धनवान भी हो अगर, लेकिन तुम्हें कोई रोग हो गया तो रोग की औषधि तो वैद्य बना देगा। रोग की औषधि पिलाने में तुम्हारा नौकर चाकर सेवक तो मदद कर देंगे, लेकिन अगर तुम ये चाहो कि मैं राजा हूँ, महाराजा हूँ, इतने नौकर हैं, तो मेरे बदले तू खा ले भाई, तू मेरे नौकर हो, बड़े प्रिय नौकर हो, तू औषधि खा ले, अब मैं ठीक हो जाऊँगा। ये संभव है क्या? रोग जिसको हुआ है उसे ही औषधि लेनी पड़ेगी। भाव रोग आपको हुआ है, इसलिए भाव रोग के निषेध की बट्टी आपको लेनी पड़ेगी। वही बट्टी है श्रवण बूटी या दवा, श्रवण मनन निधि ध्यान और समाधि, वो बुट्टी है, उसको पीना आपको पड़ेगा। गुरु वैद्य है, भाव रोग वैद्य वो बताता है, लेकिन पीना आपको है। औषधि का सेवन सम्यक आपको करना है, क्योंकि बीमारी आपको हुई है। लेकिन अनंत संत हैं, अधिकांश संत हैं। आज की तारीख में भी अगर देख लो कि इनके करोड़ों शिष्य हैं, तो केवल एक वाक्य ही कहूँगा, मेरा वो विषय नहीं, कि वो एक ही लाइन बोलते हैं, बेटा अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी, जब शरीर छूटेगा तो मैं वहाँ पर साक्षी रूप में रहूँगा तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए। अपने स्वतः घोर नरक में पड़ा है, चोला पहन रखा है, लेकिन दुकानदारी कर रहा है, सन्यास की परंपरा को भी कलंकित कर रहा है। कोई विधि नहीं है, कोई गुरु वहाँ पर नहीं बन सकता। अगर मुक्त हुआ तो ब्रह्म हो गया। गुरु यहाँ पर कृपा बरसाता है कि तुम्हारे अंदर विवेक वैराग्य की संपत्ति को जगा करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करा करके तुम्हारे अंदर जो नित्य प्राप्त जो परमात्मा है, बोला ना एवर नोन एवर फाउंड, उसको दिखा देता है। गुरु का इतना काम है। गुरु मैंने सुना हुआ इस देश के बड़े बड़े, ऐसे नहीं बोला हूँ, जो उसके आचार्य हैं, बड़े मेरे मित्र लोग हैं, देखा सामने आकर बोल रही है माता, बाबा जी गुरुदेव मैंने अपने सारे पाप आपको दे दिए, सब कुछ दे दिए, बताओ आपको दीक्षा ले, बस हमारा आप ले लेना वहाँ पर। और वहाँ पर भी नाम नहीं लेने जा रहा हूँ, मेरा वो कोई उद्देश्य नहीं है। सबसे विश्व में जाने जाते हैं ऐसे जो गुरु हैं, सीधे अपने शिष्यों को भी, सन्यासियों को भी, उनके उस पढ़ी लिखी कथा नहीं, उनके शिष्य मेरे मित्र थे, करीबी घटनाएं बताए कि बोला बेटा तू चिंता मत कर, तेरी माला मैं फेर दूंगा, मैं वहाँ पर साक्षी रहूँगा, तू मेरी सेवा कर, मैं जो आदेश देता हूँ काम कर। उसको अब खुद उसका शिष्य भी बोल रहा है सब को कि देखो हमको पता चला कि इसको तो खुद कुछ मिला नहीं हुआ है। तो इसलिए शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि आपको ये औषधि का सेवन करना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि अब 3 दिनों में हम अनुभूति करने का प्रयास करेंगे। केवल श्रवण मात्र से नहीं चलेगा, नहीं तो श्रवण कर लोगे 3 दिन के बाद जाओगे, कोई खास लाभ न होगा। लेकिन आपके जीवन में क्रांति घट जाए, सरलता से घट जाए, सहजता से घट जाए, मेरा प्रयास यही है। इसलिए 1-1, 2-2 श्लोक भी लेंगे तो यहीं पर उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेबोरेटरी में जैसे होता है ना फिजिक्स केमिस्ट्री का जो लेबोरेटरी, बायोलॉजी की विशेष रूप से, कि वहीं प्रयोगशाला में काट छाट शल्य चिकित्सा करेंगे, तो अभी करने जा रहे हैं। 2 श्लोक लेंगे।
कोई भी एक श्लोक इसका लेता हूं तो उसमें मैं कोशिश करता हूं, ये गुरुदेव से विशेष रूप से, कि गुरुदेव का प्रत्येक प्रवचन परिपूर्ण होता था। प्रारंभ होगा समस्या से और समाधान भी। तो पहले अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक लेने जा रहे हैं आज, और यहीं दर्शन करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और मुझसे पूछेंगे क्या क्यों नहीं दिख रहा है, मैं चुनौती देता हूं कि आपको दिखाऊंगा, नग्न दिखाऊंगा, वैज्ञानिक दृष्टि से, मान्यता से नहीं दिखाऊंगा। तो 2 श्लोक जो लेने जा रहे हैं 11-12 पहले अध्याय का। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि, किं वदन्ति ह सत्येयं यामतिर्सा गतिर्भवेत्। ये 11वां श्लोक है, और एक और लेते हैं 12वां। वो आत्मा का पूर्ण निरूपण है 10 इसमें 10 विधियों से। आत्मा साक्षी विभुः पूर्ण एको मुक्त चिदाक्रिया, असंगो निष्पृहः शांतो भ्रमात् संसारवान् इव, भ्रमात् संसारवान् इव। प्रयोगशाला में नग्न कर दिया, यहाँ पर परमात्मा को कर दिया है। थोड़ी भी आपके अंदर जागरूकता हो, क्रांति घट जाएगी। तो पहले 11वें श्लोक को लीजिए, इतना सरल है, और इसको समझाने के लिए 1-2 कथाएं भी बताऊंगा, वो समझिए। बहुत सरल है, लेकिन आप ये भी करना नहीं चाहते हैं। तो 11वें में क्या कह रहे हैं कि हे पुत्र, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि, जो मानता है कि मैं मुक्त हूं वो मुक्त ही है, और जो यह मानता है, यह जानता है कि मैं तो बंधन युक्त हूं, मैं बंधा हुआ हूं, वो बंधन युक्त है। अरे ये तो बड़ा अन्याय है भाई, ऐसे कैसे? बताते हैं। क्योंकि मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यति, किं वदन्ति ह सत्येयं यामतिर्सा गतिर्भवेत्। विश्व के सभी संस्कृतियों में ये कहावत है, लोकोक्ति है हर जगह, जैसी मति वैसी गति, एज यू थिंक सो यू बिकम। महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम अगर अपने को मुक्त मानते हो तो अभी तुम मुक्त हो, अपने को बंधा हुआ मानते हो तो बंधन युक्त हो। क्योंकि विश्व भर में ये अनादिकाल से विख्यात है कि तुम जैसा मानते हो वैसा ही हो जाते हो, जैसी तुम्हारी बुद्धि होती है वैसी ही गति हो जाती है तुम्हारी। अब ये 1 मिनट 2 मिनट में जो बोला मैंने, ये लग रहा है कि कोई कहावत है, कोई मान्यता है आपके साथ। ये महाविज्ञान आज की तारीख में पाश्चात्य विश्वविद्यालयों में पॉजिटिव साइकोलॉजी इतनी पॉपुलर है, और धंधा भी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूरोप में, अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा जो चार्ज करते हैं, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी, फैमिली डिस्कॉर्ड, ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट अप्लाई देयर इंस्ट्रूमेंट। ये अष्टावक्र सृष्टि के सबसे मौलिक पॉजिटिव साइकोलॉजी आपके सामने रख दिया उन्होंने एक सूत्र में, कि तुम अगर सकारात्मक सोचते हो, सकारात्मक मानते हो तो सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा, और नकारात्मक मानते हो तो नकारात्मक। आपने देखा नहीं है, डॉक्टर्स, बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, कार्डियक सर्जन्स, वो बोलते हैं विश्वास करो, विश्वास करो तो ठीक हो जाएगा। इट डज, इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट।
आप जाकर के इंटरनेट पर सर्च मारना, दुनिया में हजारों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं हमारे, वास्तव में मूलतः ये वेद और वैदिक सनातन संस्कृति के महामंत्र हैं। हम गए भूल, उनसे इंपोर्ट कर दिया, मम्मी डैडी नौटंकी। लेकिन उन्होंने ये पढ़ाया जा रहा है सारे हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में, पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, थिंक दैट यू आर रिकवरिंग, तुम्हारी सर्जरी मानो कि अभी तत्काल ठीक हो रही, दैट इज कॉल्ड प्लेसेबो। और रिसर्च किया गया है, कहा नहीं जा रहा है, रिसर्च, हजारों रिसर्च हुए हैं मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर ने, साइकोलॉजिस्ट ने किया है। कंट्रोल्ड रिसर्च जैसे होता है, 100 का ग्रुप ले लिया कि इसके द्वारा जो भाई कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट तो सारे हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी हो रही है, तो उनमें से 100 का एक ग्रुप बना लिया जिनके साथ ये काम भी थोड़ा कर दें पॉजिटिव साइकोलॉजी का। कल्पना करो, विश्वास करो कि तुम बहुत जल्दी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे, एकदम तुम्हारी कोशिकाएं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे से सब स्वस्थ हो रहे हैं, दिव्य हो रहे हैं। ये कराते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते कराया, उनकी रिकवरी, उनके स्वास्थ्य को देखा और जहां पर ऑर्डिनरी की और बायोलॉजी में छोड़ दिया, वंडरफुल अनबिलीवेबल रिजल्ट। मम्बो जम्बो किसी झोपड़ी में बैठे बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, गो एंड टाइप इन इंटरनेट प्लेसेबो इफेक्ट, हजारों पुस्तकें हैं। ये प्लेसेबो इफेक्ट सबसे मौलिक सूत्र वहां पर दे रहे हैं कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाते हो, एज यू थिंक सो यू बिकम। तुमने अब युग युग से अपने को मान रखा कि मैं बंधन युक्त हूं, मैं नीच हूं, मैं मरण धर्मा हूं, मैं क्षुद्र हूं, सीमित हूं, शरीर हूं, तो वहीं हो गए हो। अब इसके विपरीत तुम मानना शुरू कर दो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं मरण धर्मा नहीं अमर हूँ, मैं विकारी नहीं अविकारी हूँ, संग दोष युक्त नहीं मैं असंग हूँ, मैं दुखी नहीं सदा नित्य अनंत आनंद का महासागर हूँ। सोचना प्रारंभ कर दो। आपको इसके पहले कि भूल जाऊँ एक बात बताता हूँ, अगर अनुभूति करना चाहते हो तो जाकर के अपने जीवन में 1 हफ्ता कर लो। क्या अनुभव करो? निगेटिव वाला पहले बताता हूं, इससे विज्ञान आपको सिद्ध हो जाएगा। बस आधा घंटा समय निकालो प्रतिदिन, सुबह सुबह का। आज जो उम्मीद कर रहे हो वो नहीं बोलने जा रहा हूं, उल्टा बोलूंगा ताकि ये सिद्धांत सिद्ध हो जाएगा। और सुबह में खूब गहराई में ध्यान में बैठ जाओ और बोलो, मैं निकृष्ट हूं, मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं हत्यारा हूं, मैं कमीना हूं। आधे घंटे तक यही सोचो प्रतिदिन, 7 दिन तक देखो ये सोच के कि क्या होता है आप पर। पॉजिटिव वाला भी नहीं बोल रहा हूं कि जोक लगेगा, हर जगह थोड़ा मिनट इसको करके देख लो कि आपकी स्थिति 1 हफ्ते में क्या हो जाती है। पागलपन के कगार पर आ जाओगे। वहां पर तो कुछ घटना नहीं घटी, कोई न औषधि दी, न कोई विष दिया, कुछ नहीं, लेकिन जस्ट डीपर अफर्मेशंस। मैं तो नीच हूं, मैं तो कामी हूं, मैं कमीना हूं, मैं तो दुष्ट हूं, मैं पापी हूं। ये करो आप, 1 हफ्ते करके देख लेना आपकी स्थिति कहां चली जाती है। मैं चुनौती देता हूं, आपका जीवन भर बंधुआ मजदूर बन जाऊंगा। अगर बीमार जैसे एकदम आप 7वें दिन आपका फटने लगेगा सब कुछ, अगर पढ़ना में ऐसे लगेगा कि बाप रे मुझे क्या हो गया। अगर प्रमाणिक आदमी हुए तो 1-2 दिन में ही आपको पता चल जाएगा, पहले ही दिन पता चल, अरे बाप रे बाप, ये तो विष से भी विष है। चेतना का प्रभाव है वास्तव में। ये भौतिक विष कुछ नहीं करते हैं। हमने विष पिया है, यहाँ पर अज्ञान का विष पिया है। तो क्या विष पिया है? और आज इसकी व्याख्या के पश्चात इसी को, आज मदालसा माता की कथा इसी का निरूपण है। संपूर्ण मदालसा माता की कथा जो है, तो हमने मान रखा है, मान लिया है कि मैं बंधन युक्त हूं, मैं तो दुख। अब बंधन युक्त होने का या शरीर होने का मतलब 50 है। शरीर हूं तो अच्छा, रोग तब होगा, तो मेरा जन्म तो हुआ है, तो मृत्यु तो हुई है, तो मैं यहीं तक हूं, तो मुझे तो कोई काट सकता है, मार सकता है। अच्छा 45 डिग्री टेम्परेचर है, डर रहा हूं जल जाऊंगा। खान, ये सारे दुख तो शरीर जब होने के चलते ही हैं पूरे के पूरे। अब शरीर नहीं, मैं शरीरी हूं, आत्मा हूं, तो एक ही साथ सब नष्ट हो जाते हैं। तो बंधन युक्त होने का तात्पर्य गहरे अर्थों में बंधन और कुछ नहीं है। मैंने माना है कि शरीर हूं अर्थात जड़ हूं,
इसी से बंध गए हैं। और समस्त जड़ जगत वास्तव में बंधन में ही है, उसमें मुक्ति नहीं है। और चेतन में कहीं बंधन नहीं है, वो नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध मुक्त है। इसलिए जो वास्तव में बंधा हुआ उसे मुक्त किया नहीं जा सकता है, और जो मुक्त है उसे बंधन में डाला नहीं जा सकता है। ये क्रांति है द्वैत वेदांत की। आपका उपचार नहीं करता है वो, जो वास्तव में बंधन युक्त है उसको कुछ नहीं करेगा। क्या तो कभी बंधन में थे ही नहीं, बस भ्रम हो गया, चिज्जड़ ग्रंथि। तुम हो चेतन, जड़ होने का भ्रम हो गया, और जड़ के ही ये सारे बंधन हैं। तो हे तात, हे पुत्र, तुम अभी से यहीं से गहरे में संकल्प करो, माना प्रारंभ कर दो, मैं तो नित्य मुक्त हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ। ये काम ही किया वो बताने जा रहा हूँ, जो मदलसा माता की घटना जो मेरे गुरुदेव बार बार बताते थे। तो इसका थोड़ा और स्पष्टीकरण करता हूं कि व्यवहारिक पक्ष समझिए, केवल वेदों में क्या लिखा है, ऋषियों ने कहा वहां, तो इसको आज के आपको ये बता रहा हूं। और जो बच्चों का मस्तिष्क होता है, मन मस्तिष्क, 5-10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उस समय उसके मस्तिष्क में, और कहने से नहीं, वो देखता है वो बच्चे। चिल्ड्रेन लर्न मोर बाई सीइंग द एक्शंस एंड प्रैक्टिसेज एंड बिहेवियर्स ऑफ देयर पेरेंट्स। आप ज्ञान उसको दो से कम ज्ञान वो स्वतः, आप अगर बहुत सौम्य, परिश्रमी, दिव्य आत्मा है तो आपकी संतान को कुछ बोलना ना पड़ेगा, वो देख के करेगा। और आप स्वतः तो मोबाइल लेकर के, बेटा तूने पढ़ नहीं रहा है, तू भी मोबाइल ले रखा है, कुछ प्रभाव ना पड़ेगा। दे इमिटेट देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रेन। तो जो अपने बच्चे को बनाना चाहते हो वो स्वतः पहले बनो। इसलिए हमारा जो बंधन है, हमारी मान्यता है, हमारी भ्रांति है, हमने मान रखा है, हमें बचपन से ही। आज भी देखेंगे बहुत सारे अपने बच्चे को प्यार में भी बोलेंगे, बहुत शरारती है स्वामी जी, बहुत नौटी है, बहुत बदमाश, दिन भर। अब ये भी दिखाना चाहेंगे, देखिए जबरदस्ती इसने एप्पल खरीदवा लिया, 5 साल का बच्चा। माताएं भी बच्चे उसमें देखने लगे तो उनको लगता है कि उनको 2 घंटा टाइम मिल गया, लेकिन विष पिला दिया, बच्चा मर गया। 5 से 15 साल के बच्चे को आपने अगर मोबाइल दे दिया है, शरीर तो मर ही गया उसका, 10 साल होते होते उसको लगेंगे चश्मे, लेकिन वो इतना, ये सब अलग विभीषिकाएं हैं। तो मेरा इससे संबंधित है कि जो बच्चे में संस्कार 5 बच्चे से पैदा होने से लेकर के और 15-20 साल तक जो पड़ जाते हैं ना, उन्हें मिटाने, वो बहुत बड़ी, वहीं तो वट वृक्ष बनता है जैसा पुरुषार्थ होता है। तो अब इसी श्लोक पर आता हूं जहां पर ये अब बता रहा हूं, समझना कि बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्वामी विवेकानंद वहीं मदरसा वाली बात का आधार पर ही अमेरिका में भी इस बात को बोला, वही वेदांत की बात कि बोले कि देखो वो अमेरिकन फ्रेंड्स, तुम्हारे यहाँ तुम बोलते हो कि नहीं मेरा बेटा पॉलिटिशियन बनेगा, मेरा बेटा मिलियनियर बनेगा, बिलियनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। तो मेरे देश में, अंग्रेजी में तो भाषण थे, तो मेरे देश में माताएं, और बुद्ध का, महावीर का भी उदाहरण दिया, और ऋषियों का, बोला कि मेरे देश में पैदा होते ही, मेरी वैदिक संस्कृति में प्रत्येक माता बोलती है अपनी गोद में लेके, मेरा राजा बेटा राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, सम्राट बनेगा। भौतिक वाली बात, अभी आध्यात्मिक नहीं। चाइल्ड साइकोलॉजी, द इम्पैक्ट ऑफ द मदर्स वर्ड, फर्स्ट वर्ड्स, कि बोला कि हमारी जो वैदिक संस्कृति जब चरम पर थी, हम विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति थे, सामरिक महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति, राजनीतिक महाशक्ति, तो उसमें ये महाविज्ञान था कि बचपन से ही हमारे बच्चों को बताया जाता था, माताएं अपनी गोद में उसके खिलाती थी, खेलती थी, तो कि मेरा राजा, अपने पालने में, झूलने में, वहाँ पर बुद्ध की भी बात बोले हैं कि पालने में, झूलने में माताएं खिलाती थी कि तू राजा बेटा है, तू राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, राज करेगा। अब ये उसके दिमाग में, अब
अभी अभी क्या करते हैं, ही इज़ वेरी नॉटी, बहुत शैतान है मेरा, बदमाश है महाराज। देखिए हमारे 5 साल का बच्चा, 10 वर्ष का, अब वो करोड़पति लोगों के भी बच्चे हैं, वो तो और ज़्यादा नॉटी हैं करके। अब ये सुनते सुनते वो तो आपने ही बनाया है उसको, जो भी बनाया है। और अपने बच्चे को अगर कहते रहिए आप कि बहुत बदमाश है, शैतान है, सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश भी ला कर के आपकी सेवा में उसे सुधारने की कोशिश करे, होने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये जो शाश्वत सिद्धांत सर्वत्र लागू होता है। उसने सुना है गहरे अर्थों में, 1 दिन 2 दिन नहीं सुनेगा, लेकिन प्रतिदिन जिसके माँ बाप कह रहे हो ये तो महाराज जी मेरा बेटा एकदम नकारा है, नालायक है मेरा बेटा, किसी काम का नहीं है मेरा छोटा भाई, उस बच्चे के बनने का ये मेरा अनुभूत सत्य है प्रभु। आज यहाँ इस रूप में ये बच्चा है, इसमें इस साइकोलॉजी का कारण है, आपको बता रहा हूँ, अनुभूत सत्य है, उस पर जा नहीं रहा हूँ, ये 100% नग्न सत्य देख रहा हूँ मैं। बचपन में मेरे सामने जितने बच्चे थे उनको नकारात्मक बोला जाता था, चाहे जिस कारण से बोला जाता हो, और वहीं पर पहुँचे मेरे, चलो उस पर ज़्यादा, लेकिन मैं ऐसा, मुझे बड़ी, इतना छोटा बच्चा था, बहुत सेंसिटिव था, कुछ भी एक बार डांट दिया, ये कर दिया, दोबारा कभी गया ही नहीं, छोटी से छोटी गलती नहीं, कि ताकि दोबारा, तो इसलिए सब अच्छा व्यवहार, पॉजिटिव बोलना शुरू किया, पढ़ना हो तो उसका इम्पैक्ट देखा कितना। तो अब ये बताना मेरा उद्देश्य था कि जब बोल रहा हूं कि तूने बंधन युक्त माना है, ये एक शब्द मात्र नहीं है, आपको बचपन से ही प्रत्येक व्यवहार में यही बताया जाता है कि तू निकृष्ट है, तू क्षुद्र है, क्षणभंग, ऐ तू तो भिखारी है, तू क्या बनेगा। कोई बोलता है मेरा बेटा, लड़का लड़की बोलते हैं मैं तो ये बनना अरे तू क्या बनेगी, दिन भर तू तो टीवी देखती है, तू तो गप मारती है। ये सब बात, उसको अगर कोई व्यसन है, गलत करती है, तो बैठ के समझाना अलग बात है, उसको प्रेम से कि देखो बेटा तू बोलती है, बिल्कुल बन सकती है, हे बेटा तू बनना चाहते है, वो एवरेज मिडिल क्लास वाले बच्चे ना सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर यही सब बनना चाहते हैं, MBA वगैरह, तो उनको अगर बोलता है या करना चाहते हैं, तो अगर नहीं कर पा रहा उसको बताने का ये तरीका, उसको बोलते बेटा तू क्यों नहीं बन सकता है, तू इतना तेज है, तू पुरुषार्थी है, क्यों नहीं बन सकता है। लेकिन बेटा देखो आप जो इसके लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा, और ये सब जो कर रहे हो वो तो इसमें बाधाएं बनेंगी, तो आप सोचो इस पर, तो निश्चित रूप से आप बनोगे, ये समझाओगे पॉजिटिव, तो तुरंत बड़ा गहरा उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो हम बंधन युक्त पड़े हैं, हमारा सारा समाज का बर्ताव व्यवहार, जो समाज स्वतः बंधन युक्त है तो आपको भी बंधन में ही डालेगा। मुझे बचपन से ही, जब पढ़ाई लिखाई समाप्त करने के बाद कहीं ट्रेन में जाते क्या करते हो, तो कभी बोलता था मैं कि जर्नलिस्ट हूँ, और कभी बोलता था कि सोशल एक्टिविस्ट हूँ। बोलते कि उससे मिलता क्या है आपको, और जो भी मैं जिंदगी में काम किया हूँ संन्यास के पूर्व यही प्रश्न करते थे, उससे मिलता क्या है। मिलने वाले की परिभाषा उनकी थी, या तो नौकरी कर रहा है सरकारी, या बिजनेस चला रहा है, और मुझे इतना क्षुद्र लगता था, कोई उतना उस समय ये नहीं था कि ये बोल क्या रहा है। उसका परिणाम ये हुआ कि सारे जो सफलता और सांसारिक मानदंड वाले हजारों मेरे विरुद्ध में खड़े हो जाते थे, उन पर सब पर भारी पड़ जाते थे, ये मेरा नहीं, ये सरकारी तंत्र के लोग बोलते थे। मुझे 2% का वो लगता था, इसलिए नहीं गया। तो आप मान करके ये चल दिए हो, ये मान ही नहीं सकते हो कि पैशन, डिस्कवर योर पैशन, मेरा पैशन था, मेरे को लगता है कि मुझे कुछ करना है कहीं पर। तो यहाँ पर तो आपको दिखाते हैं, अंधभक्ति दिखाएंगे, अच्छा MBA कर लेगा ये CEO बनेगा, डॉक्टर बन जाएगा। ये बच्चे की प्रतिभा को आप मार देते हैं, उसके पैशन को आप खिलने नहीं देते हैं, जो एप्टीट्यूड होता है। तो अब आते हैं इसी बात को समझने के लिए मदरसा माता की, जो विश्वास बच्चे के अंदर कम उम्र में पड़ जाता है उसके अपने बारे में, वो इतना क्रांतिकारी होता है। और विवेकानंद जब वहाँ पर भी बता रहे हैं तो ध्यान में ये मदरसा की कथा भी है। आप नेट पर जा कर के वैदिक ललेबी, लोरी, विवेकानंद ने भी इसी कहा हमारी वैदिक काल में लोरियाँ जो माताएं सुनाती थी, और ये तो आधी ही बात कि हमारे देश में राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, तो ये तो निकृष्ट हमारी ऐसी माताएं हैं, ऋषि पत्नियाँ, वो बोलती हैं तू ब्रह्म बनेगा, तू भगवान बनेगा, तू ऋषि बनेगा, तू दृष्टा बनेगा, तू दार्शनिक बनेगा।
ये माताएं अपने पालने में सिखाती है। तो अपने पालने में, अपने गोद में जो माता ने उसके अंदर विश्वास डाल दिया, उसको सृष्टि का कोई नकारात्मक सत्ता उसे रोक ना पाएगी। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मार्कंडेय पुराण में। ये कथा है, मदालसा की कथा है। मदालसा माँ सरस्वती की अवतार थी। उनके पति का नाम था शिखिध्वज। शिखिध्वज की पत्नी है। माँ मदालसा ने जब शादी की थी शिखिध्वज से, तो उसी समय संकल्प लिया था। वो तो सरस्वती की अवतार थी ना, वो तो ज्ञानी थी, जानती थी कि ये संसार क्या है। तो उसने संकल्प लिया था कि देखिए ये संकल्प अभूतपूर्व है। सृष्टि की कोई माँ पिता ये देख करके आपका चौड़ा इतना फूल जाएगा कि कैसी माँ रही होगी, कितनी विराट रही होगी। और ये हमारी वैदिक संस्कृति में ऐसी ही माताएं होती। तो संकल्प लिया मदालसा माँ ने कि मेरे कोख, क्योंकि उसे तो ब्रह्म विद्या पता थी, माँ सरस्वती है ना, तो ये पता हो जाए, हम जिसको पता है कि ये पदार्थ खाने से कैंसर हो जाएगा, मर जाएगा, फिर भी नहीं खिलाऊंगा ना, अपने प्रिय पुत्र को तो नहीं खिलाऊंगी। तो उसे तो पता था कि ये भवरोग है, नरक है, इसका स्वर्ग भी किस काम का, 2 टके का। इसलिए संकल्प क्या लिया कि मेरे कोख में जो भी संतान आएगी 5 साल से ज्यादा समय नहीं, 5 साल होते होते सबको ब्रह्म ज्ञानी बना दूंगी, मुक्त कर दूंगी। ये संकल्प था मदालसा का कि मेरी कोख से, नहीं उस संकल्प पंक्ति थोड़ी बदलता हूं उसी को, मेरी कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वो उसका अंतिम जन्म होगा, इस भव से मुक्त कर देंगे, दूसरी कोख में नहीं जाने दूंगी। सोचिए स्मार्टता की विराटता, यानी भव बंधन से मेरी कोख से जो संतान आएगी उसे मुक्त करा दूंगी, दूसरी कोख में नहीं जाने दूंगी। और शादी हुई और पति को भी बताया था उसने, और शादी हुई, पहली संतान हुई। पहली और अद्भुत तरीके से मेरे गुरुदेव रखते थे उसको। तो पहला बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी सफाई करेंगे या कुछ दूध पिलाएंगे पहले, लेकिन यह काम नहीं किया मदालसा ने। ये गुरुदेव बार बार इसको बोलते कि देखो बच्चा पैदा होती के हाँ ये गुरुदेव के जब सब के हाँ करके रोने लगता है तो दौड़ के माताएं तो दूध पिलाती हैं, लेकिन मदालसा ने ये काम नहीं किया। वास्तव में जो के हाँ कह रहा है वो कहाँ वो जो इस भवसागर में आ गया है जीव जो कह रहा है, तो वहाँ पर उसके दुख का प्रतीक है। तो रो रहा है तो उसके तत्कालिक निदान का प्रबंध नहीं करती है। सोचो ये कैसी अद्भुत बात होगी कि दूसरी चिंता नहीं करती है, कहाँ करके बच्चा रो रहा है और उसी वक्त गर्भ से निकला है बच्चा और बोल देती है। मंत्र सुनो क्या बोलती है मदालसा। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार स्वप्नं तज मोह निद्रा मा संगदोषात् तत्सत्स्वरूपे मा संगदोषात् तत्सत्स्वरूपे मा संगदोषात् तत्सत्स्वरूपे। संपूर्ण ब्रह्म विद्या ही दे दी और लोरी के रूप में सुना रही है। कहा हे पुत्र क्यों रोता है तू क्यों रोता है? शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजन, तू तो शुद्ध है, शुद्ध बोध स्वरूप है, तू नित्य मुक्त है। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजन विदाउट टेंट, दोष मुक्त है तू, समस्त दोष मुक्त होने का माया मुक्त है। चैतन्य में कोई माया स्पर्श नहीं कर सकती, युक्त हो नहीं सकती चैतन्य सत्ता। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि, तुम में अर्थात तुम्हारी आत्मा में वो निषेध है, उसका परिवर्जित है।
चेतना में जड़ की कहीं कोई संभावना नहीं है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। तुम्हें संसार है ही नहीं। ये मंत्र अगले वाले में कहेंगे कि संसारी तू क्यों दिख रहा है, भ्रम हो गया है तुम्हें, तू संसार से परे है, माया से परे है। माया तुझे स्पर्श नहीं कर सकती है, तुम्हें कभी न शरीर और न संसार था न है, भ्रम हो गया है तुम्हें, जाग। संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मा संग दोषा तत्सत्स्वरूपे मा संग दोषा तत्सत्स्वरूपे। गहरे अर्थों में अनुसंधान भी करें, इसको एक एक शब्द का रसपान करें। ये वो निमित्त मात्र है, ये सब को कहा जा रहा है। स्वरूप का परिचय करा रहे उस बच्चे के, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार स्वप्नम। तो ये जो संसार है ये स्वप्न है। संसार में ही तो माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, ब्राह्मण क्षत्रिय दो शरीर, स्वप्न में ये स्वप्न देख रहा है तू। स्वप्न स्वप्न है, तू रो रहा है। संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा, मोह की निद्रा में सोया है और वहीं पर स्वप्न देख रहा है। ये मेरी माता, वो मेरा पिता, वो शत्रु, वो प्रियसी, वो प्रियतम, वो देश, वो धन, वो वैभव, वो पद, ये सब मोह निद्रा का स्वप्न है। तो उससे जग जा। संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा मा संग दोषा तत्सत्स्वरूपे मा संग दोषा तत्सत्स्वरूपे। तू तो सत्स्वरूप है, संग दोष तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। तू निरंजन है, असंग है। दुख तुझे स्पर्श नहीं कर सकता, मृत्यु तुझे स्पर्श नहीं कर सकती, कोई विकार तुम्हें स्पर्श कर ही नहीं सकता है। तू क्यों भयभीत हो रहा है? क्योंकि तू तो शुद्धोसि बुद्धोसि, तू नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म है। केवल ये संसार जो दुखमय लगता है, भयावह लगता है, ये तो स्वप्नवत दिख रहा है मोह निद्रा में। तो उस मोह निद्रा से जाग जा और अपने स्वरूप को दे। तो निरंजन है, किसी का इस माया की शक्ति तुझमें स्पर्श करने की कहाँ संभावना है? जिस प्रकार से दर्पण में तस्वीर दिखती है, लगता है कि मैं दर्पण में हूँ, लेकिन जिस समय दर्पण में तस्वीर दिखती है उस वक्त भी क्या आपको लगता है कि मैं उस दर्पण में प्रविष्ट हो गया हूँ? रत्ती भर भी उसमें किसी अन्य वस्तु की संभावना नहीं है। जो दर्पण दिख रहा है, दर्पण में प्रतिबिंबित, वहाँ पर भी उस समय क्या है? ग्लास, ग्लास एंड ग्लास अलोन। दर्पण और दर्पण के सिवाय कुछ भी नहीं है। लेकिन ब्रह्म के कारण वहाँ पर, अब यहाँ पर भी देखो मैं प्रवचन कर रहा हूँ, डुअल कैमरा लगाया हूँ, तो मेरा भी इधर से और आप सब दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप हो क्या? नहीं हो, दिख रहा है। उसी प्रकार से ये संसार स्वप्न है, मोह निशा में। मोह का मतलब डीपर होता है इल्यूजन, अज्ञान। अज्ञान के कारण, अज्ञान किसका? अपने स्वरूप का अज्ञान। उस अपने स्वरूप को भूल करके हमने शरीर और संसारी बना लिया है। और ये ज्ञान जब दिया अपने तो उनका पहला बच्चा बतारसा माता का 5 वर्ष होते होते पूर्ण ब्रह्मज्ञानी होकर के स्वतः निकल जाते थे वन में, मुक्तात्मा होकर के 5 वर्ष की उम्र में। ये संकल्प था उस माता का। और ये 7 उसकी 8 संतानें थी। 7 संतानों के साथ ऐसा किया, सबके सब 4-5 वर्ष आते आते ऐसा ये नहीं बोलती थी कि तू निकल जाए, कुछ हो, तो जानती थी, महाज्ञानी थी। ये विद्या दे दिया तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए, जान गए। तो 7 बच्चे 5वें वर्ष आते आते सबके सब निकल गए और वन में चले जाते थे, अब वहाँ पर मुक्त आत्मा के रूप में, प्रभंस के रूप में। लेकिन 7 संतानों को संकल्प लिया था कि हमारी इस कोख से जो भी संतान आएगी वो दोबारा इस सृष्टि में नहीं आने दूंगी। उस माँ का संकल्प देखो,
ब्रह्म पैदा किया उसने। यही बोलते थे विवेकानंद, हम तो ब्रह्म पैदा करने वाले, हमारी माताओं की कोख की भी क्षमता ब्रह्म पैदा करती है, परमात्मा को पैदा करती है, ईश्वर को पैदा करती है। अवतारी राम और कृष्ण और बुद्ध महावीर को पैदा करने वाली माताओं की कोखें हैं। वही काम किया। तो 7 संतानें जो उसकी कोख से निकली हो तो ब्रह्मज्ञानी होकर चली गई। अब उनके पति जो राजा थे, शिखध्वज चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने कहा कि हे प्रिय, ये तो आपने किया, हमने रोका नहीं और ठीक किया आपने, हम आपके विरुद्ध जा नहीं सकते हैं, लेकिन ये बताओ, हम राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, हमारा दायित्व भी है अपनी प्रजा के प्रति। इस राज्य का लालन पालन, प्रजा का संचालन तो करने के लिए कोई उत्तराधिकारी तो चाहिए। तो कहा मां सरस्वती ने, मदालसा ने, हे राजन, हे प्रियतम, आप चिंता ना करें, ऐसा ही होगा। अब हमारी जो संतान आएगी उसको हम ये विद्या नहीं देंगे, फिर भी मुक्त कर देंगे। उनको ये बात नहीं बताया कि मुक्त कर दें, उनको बोल दी कि आप निश्चिंत रहें, उसने तो संकल्प लिया था इस कोख से जो भी निकलेगा उसे तो मुक्त करके भेजूंगी, दोबारा नहीं आने दूंगी। तो उसने बस इतना बोला कि आप निश्चिंत रहें, उसे ये विद्या जो दी थी मैंने जिस तरह से पैदा, वो नहीं दूंगी। उसी अनुरूप उस बात को ध्यान में रखते हुए जो वचन दिया था, वो बच्चा पैदा हुआ। कुछ दिया नहीं, लेकिन उसी समय बच्चे को पैदा होते ही जो ताबीज बांधी जाती है ना, तो उसी समय मदालसा माता ने एक ताबीज पर यही मंत्र लिख दिया, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परि। इसके 8-10 श्लोक हैं, ये कहीं नहीं है, ये पूरा का पूरा मेरे पास। तो पूरा लिख दिया, लिख करके कागज पर ताबीज में डाल करके गले में बांध दिया उस बच्चे के, ऐसे ही किसी को बताया नहीं, बांध दिया। इसलिए बच्चा वो एक जो भौतिक रूप में शिक्षा दीक्षा दी गई और एक योग्य राजकुमार बना, फिर वह राजा बना। इस कालांतर में, कालखंड में ये दोनों मां मदालसा और शिखध्वज स्वर्गवासी हो गए या मुक्त हो गए। और मदालसा माता ने एक पत्र लिख करके वहाँ पर, उसी में एक दूसरे जगह पत्र लिख करके भी वहाँ पर ताबीज में ही एक दिया था। उसको जाते वक्त जब मृत्यु हो रही तो एक पत्र लिख के गई थी और लिखा था कि बेटे, ये जो पत्र लिख रही हूँ इसमें, इसको केवल उसी दिन उस क्षण ही खोलना जिस समय तुम्हें अब लग जाए कि मेरी आसन्न मृत्यु आ गई है, अब बच ना पाऊंगा। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो इसको खोल लेना। तो उसी के बारे में जो ताबीज थी ना, उसी के बारे में दूसरे उस बच्चे को बता के गई थी। उस राजे जब मरने लगी ना वो, तो उसी के बारे में पत्र लिखी थी, जैसे भी मुंह से भी बताया कि बेटे, ये जो ताबीज मैंने दी है ना आपको, इसको खोलना मत, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इस ताबीज में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसको, इस ताबीज को तभी तुम खोलना जबकि तुम्हें ऐसा लग जाए पक्का कि मैं अब बचूंगा नहीं, अब एकदम काल मेरे सामने आ गया है, तो इसको खोल लेना, अब पढ़ लेना। तो माता की आज्ञा थी, उसका पालन किया, राजा से पढ़ा था, राजकुमार बन गया। तो वो जो 7 भाई जो मुक्त आत्मा थे, बड़े बड़े ऋषि और योगी हो गए थे, उन 7 ने ये सोचा, वहाँ से माया बल से घटना घटाई कि अच्छा, वो ये बात जानते थे कि माँ का संकल्प था कि सारी संतानें हमारी मुक्त होंगी। तो उनको पता था कि एक हमारी छोटा भाई है, लेकिन उसको ये विद्या नहीं दी गई है, तो हम तो मुक्त हैं, लेकिन वो तो मुक्त आत्मा नहीं बनेगा, उसके साथ अन्याय होगा। तब उन्होंने यौगिक षड्यंत्र रचा और एक पत्र लिखा। 7 राज्य उन्होंने योग बल से सृजित कर दिए और 7 राजाओं के सम्राट बने वो, और 7 का संयुक्त पत्र वहाँ पर सूचना इसके नाम संबोधित था कि हम इस राज्य के राजा हैं, 7 मिल के तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करेंगे और आधिपत्य कर लेंगे, तुमको सूचना हम दे रहे हैं। 7वें दिन, 7 दिन के अंदर हम 7वें दिन आक्रमण करेंगे। तो पत्र आ गया, दूत लेकर के पत्र आया, तो पढ़ा, राजा ने पढ़ा, और चक्रवर्ती सम्राट था, बहुत अच्छा
शासन चल रहा था, सुरक्षित था साम्राज्य, लेकिन देखा अरे सात सात एक साथ करेंगे, एक राजा, दो राजा, तीन राजा तो आज था, तो चलो मैं तो राजा हूँ, क्षत्रिय हूँ, अपने धर्म का तो पालन करूँगा। 7 आ जाए या 7,000 भी साम्राज्य करें आक्रमण, तो पीठ तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन व्यवहारिक पक्ष इसका तो ये है कि मेरी मृत्यु तो सुनिश्चित है। इसलिए शायद इसी दिन के लिए माँ ने वो ताबीज लिखी थी, तो जरा इसको पहले पढ़ तो लूँ कि माँ ने क्या कहा, क्योंकि अब पत्र उन्होंने लिख दिया तो वो तो हमें बंदी बना लेंगे, मृत्यु मार देंगे। तो खोला, उस ताबीज को खोला तो देखा, अब उस समय तो सब संस्कृत पढ़ते थे, वही मंत्र था, तो वही था, शुद्धो से बुद्ध, देखा, शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जितो से संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा माँ संग दोषा तत्सत स्वरूपे। अब उसमें तो कितना भयक्रांत था, डरा हुआ था, सब कुछ था, युद्ध भी होगा नहीं होगा, क्या होगा, सब सारी स्थिति। लेकिन तत्काल जो देखा, और मैं ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, ये माया मुझे स्पर्श नहीं कर सकती है, मैं तो निरंजन हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ, मुझ में कोई दुख नहीं, कोई पराभव नहीं, कोई पराजय नहीं, कोई भय नहीं, वो तो मैं ही हूँ। पहली ही बार पढ़ा, राजा था, सम्राट था, आत्मा तो पवित्र होगी। तत्काल उसे भी बोध हो गया अपने स्वरूप का, मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। इसलिए मुक्ति को वो भी उपलब्ध हो गया, मुक्त हो गया। जब ये ज्ञान हो गया कि तो मोह निद्रा है ये सारा साम्राज्य और ये राजा, ना ना ना, अब क्या करना, तो ज्ञान उसे हो गया, वैराग्य, डर करके नहीं, लेकिन उसने फिर पत्र अपने सचिव को बुलाया और पत्र लिखा, उन 7 राजाओं के नाम पत्र लिखा कि हे राजन, ऐसे ऐसे ये करके मैं तो आप लोगों से युद्ध करने की तैयारी कर रहा था, तैयार हूँ, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अभी कुछ मेरे मनो स्थिति ऐसी बनी तो मुझे लग गया कि ये रक्तपात होगा, इतने लोग मारे जाएंगे, आप आक्रमण करेंगे, युद्ध होगा, हमारी सेना तो ऐसी नहीं है कि भाग जाएगी, वो भी ऐसे तो करेंगे नहीं, हम भी युद्ध करेंगे, लेकिन अपने मुझे भय, मैं क्षत्रिय हूँ, इस शरीर के मरने से तब कहीं कोई पहले था भी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है भय, लेकिन मैं अनावश्यक ये इतने हजारों लाखों लोग अकाल कवलित होंगे, मारे जाएंगे, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए चलिए, मुझे अब कोई अभिरुचि नहीं है इस राज्य के राजा बने रहने में, आप सबको आप आइए, मैं आकर के अपनी सीमा पर वहीं पर पत्र दे करके ये सारा साम्राज्य आपको समर्पित कर दूंगा, आपको युद्ध करने की, आक्रमण करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ, विधिवत मैं दे दूंगा इस साम्राज्य को, आपको ही इसके राजा बन जाएं। उधर सब 7 भाई आए, योग बल से अपना जो राज्य क्रिएट किया था करके, और वहाँ पर आए, वो तो जानते थे सब कुछ उन्हीं के माया बल से ही किया गया था, वो माँ ने बताया था ये बात। फिर वहाँ पर आए, फिर इन्होंने पत्र दिया वो सब कुछ भी, और जब पत्र दिया कि आप लीजिए, आप लोग जाकर शासन कीजिए, रक्त बहाने की कोई जरूरत नहीं, मैं वन में चला जाता हूँ, आप जाइए, आप उस सत्ता पर बैठिए। तब उन 7 ने गले लगाया, तो जानते थे कि मेरा छोटा भाई, गले लगाया, बोला कि आपको, अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा ट्विस्ट है, ये जो ब्रह्म ज्ञान किसको हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये इसमें बहुत बड़ा ज्ञान है, ये भी आप देखें। तो उन्हें तो ब्रह्म ज्ञान हो गया था, ये संसार माया है, तो क्या जा करके वन में रहूंगा, आप क्या महाराज की। तब कहा उन्होंने, अभी भी बताया नहीं कि हम तुम्हारे भाई, गले लगे, फिर बोले कि आप क्यों वन में जा रहे हो, नहीं नहीं कोई बात, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और देखो हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, साथ के हम सबके सब, हमने अपने योग बल से ये तुम्हारे कल्याण के लिए किया है, और तुम्हारे कल्याण के निमित्त ये सारा का सारा हमने योग बल से ये षड्यंत्र किया था। अब हमें पता चल गया चूंकि कि माँ ने वो जो दिया था तुमने पढ़ लिया, और तुम भी उस अवस्था को उपलब्ध हो गए हो, हमारा यही सुनिश्चित करने का उद्देश्य था कि तुम कहीं बंधन में न रह जाओ। तो अब हम प्रसन्न हुए और हमारा अभिष्ट सिद्ध हुआ। तो फिर उस पुत्र ने कहा कि लेकिन अब तो मुझे अब रुचि ही नहीं है, कोई मैं स्वांग या भय से थोड़े छोड़ रहा था, अब मैं, आप लोग जब विचरण कर रहे हो वन में तो मुझे क्यों नहीं। तो फिर उन 7 ने जो बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, हम के लिए, सबके लिए। तो बोले कि देखो, जब ये ज्ञान हो गया तो वन में 1000 वर्ष या 100 वर्ष विचरण करो या जो करो, या कि राज सत्ता पर सिंहासन पर शासन करो, कोई अंतर उसका जरा भी रत्ती भर भी
निकृष्ट उत्कृष्ट नहीं होगा। जो हम जिस अवस्था को उपलब्ध हुए तुम ही उपलब्ध हो गए हो, इसलिए जाओ दायित्व का निर्वहन करो अपनी प्रजा के प्रति। हमारी मुक्ति तुम्हारी मुक्ति एक है, उपलब्धि एक है, जरा से भी निकृष्ट उत्कृष्ट नहीं है। ये कई दिनों से मैं बता रहा हूं अखंडानंद जी को कोट करते हुए कि राम का जो ब्रह्म ज्ञान है, कृष्ण का ब्रह्म ज्ञान है, जनक का ब्रह्म ज्ञान है और अन्य, तो ब्रह्म ज्ञान सबका एक है। सुखदेव का ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन इन सब के अलग अलग व्यवहार है। राम ने शादी की ब्रह्म ज्ञान के बाद, कृष्ण तो महाभोगी बने, सुखदेव महात्यागी पेट से ही त्याग कर दिया, जनक महाराजा राज चलाए। ये कितना भेद लग रहा है, लेकिन इन सब के ब्रह्म ज्ञान में रत्ती भर भी निकृष्टता उत्कृष्टता, ये क्षुद्र बुद्धि कहेगी कि वो तो बड़ी श्रेष्ठ, कुछ भी नहीं है, एक ही ब्रह्म ज्ञान है। वही बात यहां पर भी उन्होंने कहा कि आप शासक रहो, शासन करो, जो तुम्हें उपलब्ध हुआ हमें उपलब्ध हुआ अपने कर्तव्य का। फिर सब हो भाव हुआ, प्रणाम हुआ, वो चले गए ऋषि अपने जगह, और ये फिर जाकर के वहां पर शासन किया। तो उस माँ ने, अब यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं, इस एक श्लोक को समझाने के लिए कि माँ ने बचपन में क्या किया बताया, हे पुत्र, और रोज एक दिन एक मंत्र नहीं दे दिया। उसके बाद जो है सो अपनी गोद में जब भी हिला रही है तो यही माताएं लोरी सुनाती है ना, खिलाते रोते हुए बच्चे को सुलाते वक्त। आप जाना चांट, ये आज की तारीख में इसका तो नाम भी यहाँ नहीं, लेकिन अमेरिका वाले, यूरोप वाले इसको बड़े चांटिंग, यार इट्स वेरी पावरफुल। आपको बहुत सारे अमेरिकन वेबसाइट पर मिलेगा कि द वेदिक कॉल व्हेन इंडिया वाज ग्रेट, दिस वाज द इंस्ट्रक्शन गिवन टू चिल्ड्रन बाय देयर मदर्स। ये लोरी, ललेबी, ललेबी इंग्लिश का शब्द है लोरी के लिए। तो क्या प्रभाव पड़ा बताना मेरा ये है कि जैसा मानते हो, जैसा आपके बारे में कहा जाता है वही हो जाते हो, सिद्ध करने के लिए वहां से बता करके। अभी आज के जो विश्वविद्यालयों में पैरासाइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी इतनी रोरिंग सब्जेक्ट है, जॉब लगती है, बहुत पैसे कमाते हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजी से, कि आप जो अपने बारे में सुनते हो, अपने बारे में जो बोलते हैं वही हो जाते हो। आपको इसके लिए चुनौतीपूर्ण बोल ही दिया कि आप जाकर के बाद वो कर लो, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, ऐसा करके देख लो 2-4 दिन कैसा हो जाएगा। और वो भी करके देख लो, मैं नित्य मुक्त हूं, मैं महात्मन हूं, मैं पुण्यात्मन हूं, मैं दिव्य हूं, इसका करके देख लो। इसलिए इट्स प्योरेस्ट साइंस, जो मानते हो वही हो जाते हो। इसलिए आप ब्रह्म ज्ञान नहीं भी जानते हो, इतना तो शब्द तो सुन लिया, तो अगर निष्ठा है, अगर मुक्त होना चाहते हो तो अब से मानना ही प्रारंभ कर दो। यही तो आपको बता चुका हूं पहले। निसर्गदत्त महाराज की घटना परसों ही तो बताई थी। किसी ने बोला कि अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, परोक्षानुभूति नहीं हुई तो क्या करे, बोला कि तुम अपने को ब्रह्म मानना शुरू कर दो। बस नहीं भी हुआ तो ब्रह्म मानना शुरू कर दो। फिर क्या करूं, ब्रह्मवत आचरण करना शुरू कर दो, ऐसा कि ब्रह्म क्या होता है, सबसे बृहत है, असंग है, निरंजन है, नित्य प्रसन्न है, ऐसा नाटक करना शुरू कर दो। देखो क्या घटता है 1-2 महीने में। तो ये इतना सरल, इससे ज्यादा सरल क्या है, ऐसा करना प्रारंभ कर दो और देखो क्या घटता है। भाई मान्यता किसकी है, किसने अपने को नीच माना है, ब्रह्म ने। ये जो बैठा है, जो अपने को बंधन युक्त मान रहा है, जो मुक्ति के लिए आया, वो कौन है, यही परमात्मा है, यही ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवाय कोई है ही नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, एक महावाक्य। अनंत ब्रह्मांड में जितना जो कुछ है सब ब्रह्ममय है, ब्रह्म के सिवाय कोई है नहीं। तो फिर मैं कहां से दूसरा कुछ हो गया। जैसे माता पिता वैसी संतान, कल बताया गुरुदेव का। तो हम सब के सब ब्रह्म ही है, लेकिन भ्रम हो गया है। तो अब से तुम यहीं से अपने को मुक्त होने का तात्पर्य कि मैं बृहत, निरतिशय बृहत ब्रह्म, न जो देश से बाधित, न काल से बाधित, न वस्तु से सीमित, वो निरतिशय बृहत ब्रह्म है, वो चैतन्य ब्रह्म है, वो चैतन्य सत्ता है, वही मेरी आत्मा है, वही परमात्मा है। वह एक अद्वितीय शाश्वत सनातन सत्य ही ब्रह्म कहा जाता है। वो मेरा अपना स्वरूप है। ये माना प्रारंभ कर दो, देखो क्या क्रांति घटित होती है। 11वां श्लोक और एक श्लोक जो लेते हैं 12वां, उसमें 10 इन्होंने पूछा था नीरज जी ने कि आत्मा के क्या गुण है। मैंने बोला कि आत्मा निर्गुण है, लेकिन अब वाक्य में कहने जा रहा हूं शब्द में कि
10 गुण आत्मा के, वास्तव में गुण नहीं है। वहां पर किया क्या है कि प्रत्येक गुण जो प्रकृति के है उसका निषेध कर रहे हैं। तो इंडिकेट डायरेक्टली नेति नेति विधि से, जिसे संग दोष, तो असंग है आत्मा ये बताया जाएगा। तो गुण नहीं है, गुण तो संग दोष आप जानते हैं, तो निषेध के माध्यम से तो 10, ताकि आप अभी पहचानोगे कि मेरी किधर है आत्मा। तो आत्मा के बारे में 12वां श्लोक। उस वक्त अभी आप महसूस करना, उसकी जो व्याख्या करेंगे तो 10 कि आपका गुण है, आपका लक्षण है। आत्मा साक्षी विभुः पूर्ण एको मुक्त चिदाक्रिया असंगो निस्पृहः शांतो भ्रमात् संसारवान इव। पहले इसकी सरल हिंदी समझ लीजिए। तुम अर्थात आत्मा, आत्मा साक्षी है। विभु का तात्पर्य सर्वव्यापी, ओमनिशिएंट। परसों ही एक श्लोक की व्याख्या में बोला था कि जन को बोले है ओ विभो, चेतन व्यापक है। तो आत्मा साक्षी विभु पूर्ण, जो पूर्णात् पूर्ण, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं मीन्स परफेक्ट, एवर परफेक्ट, पूर्ण है। उसमें किसी प्रकार का न कोई विकार है न कोई कमी है, एवर बाय नेचर परफेक्ट। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त चिदक, वो एक है, अद्वितीय है। एक शब्द की व्याख्या करूंगा। एको मुक्त चिदाक्रिय, 3 शब्द देखो, 3 उसके गुण इस एक शब्द में। एको मुक्त, मुक्त है, चिद है, चेतना, शुद्ध बोध, मौलिक परिभाषा। एको मुक्त चिद अक्रिय, बोलता हूं ना अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, अक्रिय, एक्शनलेस। वो अक्रिय है, वो नहीं करता कर्म, माया करती है। आत्मा साक्षी, ये आपकी परिभाषा है। जब बोल रहा हूं आत्मा, तो ब्रह्म तो 99% अच्छा, आत्मा उधर, ब्रह्म उधर। अरे आपका जो स्वरूप है उसका वर्णन है, अभी भी उपलब्ध है, यही उपलब्ध है। ये युग युग से हीन भावना आई है, नहीं ब्रह्म आत्मा, ये बड़ी बड़ी बातें मेरे बारे में क्यों। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त चिदाक्रिया असंगो निष्प्रिय शांतो। 7 उसमें बताए, असंगो एवर अनअटैच्ड, किसी से उसका लेप नहीं होता, लिपायमान नहीं होता, लिप्त नहीं होता, असंग है। असंगो निष्प्रिय, डिजायरलेस, वासना मुक्त, कामना मुक्त। क्यों? परफेक्ट है, उसको सब उपलब्ध है सदा। निष्प्रिय, वासना मुक्त है, कामना मुक्त, डिजायरलेस एवर। अगर मान लो कि आत्मा में कामना हो तो क्या होगा? वो मुक्त होगा क्या? वो बंधन युक्त हो गया। असंगो निष्प्रिय शांतो, शांति प्रशांति के अर्थ में है। आप सुबह से शाम तक आप दुनिया के कहीं के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या नोबेल लॉरिएट हो, यहाँ पर शांति है ना, शांतों का अनंत अखंड शांति, जिसको कोई देश काल उसको छिन्न भिन्न शुद्धता पैदा ना कर सके, वो आत्मा का स्वरूप है। क्योंकि उसके अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं सत्ता। तो प्रशांत, वो सदा प्रशांति का आनंद ले रही है। प्रकृष्ट शांति जो बोल रहा हूं ना, दैट इज नॉट एब्सेंस ऑफ नॉइज। यहां पर शांति जो बोलते हैं ना, अच्छा गाड़ी आ रही है फलाना नॉइज, नो, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। उसमें जो मेरी आत्मा है उसमें तो कोई संभावना ही नहीं है किसी भी प्रकार के शुद्धता के, भय की, रोग की, किसी भी प्रकार की। तो हम तो डर जाते हैं ना, क्यों अशांत होते हैं? भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, गर्मी ठंडक मृत्यु भय, उसमें ये सब कुछ उससे मुक्त है। फिर
क्योंकि एकमात्र सदवस्तु है, वही तो धारण, उसी ने धारण कर रखा है सबको, उसे कौन धारण करेगा? सब उस पर निर्भर हैं, वह स्वयंभू है, वह स्वयंभू है। उसे बोले थे कि परमात्मा सब पालनहारा, उसे तो सबका पालनहारा है, तो अपना पालनहारा उसका कौन है? कोई दूसरी आएगी? इसलिए असंग है, निष्प्रिय है, शांत। और ये देखो ये वाक्य है, ये इतना सुंदर उदाहरण आपको दूंगा, व्यवहारिक उदाहरण पर आकर के समझो। ये वेदांत में एक समस्या सबसे बड़ी क्या है, 1000 वर्ष पहले जो लिखा गया उसका उदाहरण ना वही चिपकाने की कोशिश करते हैं, समझ में नहीं आता। मैं अपना सबसे पहले उदाहरण, ये जो वहाँ पर सज्जन आए हैं शामली जिले से, कुड़ाना के, तो इनके गांव में भी प्रवचन कर रहा था 2014 में। तो जब संपन्न हुआ भगवद गीता पर, अभी दिल्ली में ही रहता था उस समय, 1 साल पहले ही संन्यास लिया था, तो ये बात स्वतः ही वहाँ के जो पढ़े लिखे उन्होंने को बोला कि महाराज एक बात बड़ी अद्भुत थी आपकी, भगवद गीता पर प्रवचन कर रहे थे, लेकिन आप जितने आपने उदाहरण दिए, किसी गांव का, किसी शहर का, किसी प्रधानमंत्री का, एमएलए का, एमपी का, ब्यूरोक्रेट का, उद्योगपति का, तो हमको बड़ा लगा कि अरे इतना बड़ा ज्ञान, ये तो हमारे अगल बगल सब कुछ घट रहा है। हमारे ग्राम प्रधान का उदाहरण दे दिया, यहाँ कुछ में गढ़, क्योंकि भैया उदाहरण, उस समय वाला उदाहरण को अगर मान लो कि जिस देश, अच्छा आपको बता रहा हूं, तमिलनाडु में चले जाओ, अब तमिलनाडु को लैंडलॉक अगर जब रहा होगा, मान लो कि शिमला से जो सेव होता हो, जाता नहीं हो, विदेश से आता ना हो, और वहां पर बोलो कि ए से एप्पल, वो क्या समझेगा एप्पल? वो सोचेगा ना कल्पना, ये कुछ होता है, कहा जाता है फल है। वहां पर जब लेकिन हिमाचल वालों को उस समय भी ए से एप्पल, तो छोटा बच्चा, हाँ ये तुरंत एप्पल देखा है उसने, इसलिए 1000 वर्ष पूर्व बहुत सी बातें हैं उसको देखा है नहीं, अपने जीवन में देख नहीं रहा हूं, तो कैसे ब्रह्म ज्ञान होगा? इसलिए अब उदाहरण जो बताने जा रहा हूं, ब्रह्मात् संसारवानिवा, ये जो आत्मा है, जो साक्षी मात्र है, साक्षी का विपरीत क्या हो जाएगा? कर्ता भोक्ता, विभू। अब सबका निषेध करके देखिए, विपरीत में जाकर के, ये हमारा शरीर के सब धर्म हो जाएंगे, जीव के। साक्षी आत्मा है, लेकिन हम अभी शरीर भाव में क्या है? साक्षी नहीं है, लिपायमान है, कर्ता भोक्ता, इसलिए भाएगा साक्षी आत्मा, विभू सर्वव्यापी। हम अभी क्या हैं? अरे नहीं, ये तो आनंद शास्त्रों के मंदिर में बैठे हैं, ये शरीर है फलाना फलाना, एक देशीय एक कालिक अभी हैं आत्मा, लेकिन सर्वदेशीय, सर्वकालिक, सर्वदेश, सर्वकाल, सर्वस्तु उसी में प्रतिबिंबित हो रही हैं। पूरे विपरीत दिखते जाए, एक एक करके तब समझ में आएगा। आत्मा साक्षी भी पूर्ण, आप पूर्ण है, आप जिस रूप में आप अपने को जानते हो। अभी 2 घंटे बिना पानी के नहीं रह पाओगे, 1 दिन बिना सोए नहीं रह पाओगे, अभी भोजन नहीं मिलेगा, हालत खराब हो जाएगी, फैन भी चला जाता है, तो अपूर्ण है, सब शरीर अपूर्ण है। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको, बस एक ही है, अकेला, अद्वितीय है, नॉन डुअल। कौन? चेतन। हम में से कोई है नॉन डुअल? हम तो कमला माता ये है, उनकी बेटी ही देखो, दूसरी है, ये तुमर साहब है, ओझा साहब, फलाना फलाना, ये सब भेद है। अपने शरीर में आ जाओ, अरे ये तो उंगली है, ये तो हाथ है, ये पैर है। 3 प्रकार के भेद होते हैं, आत्मा उन तीनों से मुक्त है। सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद, तीनों को समझाता हूं। सजातीय भेद, जैसे मनुष्य का पशु से कर दो भेद, प्रजाति से, तो भेद हो गया, ये पशु प्रजाति है, ये मनुष्य प्रजाति है। वो विजातीय हो गए, स्वजातीय हो। अब स्वजातीय में आओ, सजातीय, विजातीय, स्वगत, तो विजातीय हो गया, पशु पक्षी विजातीय हो गए, सूर्य तारे विजातीय हो गए, सजातीय। अब सजातीय में भेद, अब मनुष्य में भी कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, उतना दूर छोड़ो, यहीं पर ये हिमाचल के हैं, ये गाजियाबाद के हैं, ये भेद हो गया, या ये पुरुष है, ये नारी है, कई भेद हो जाएंगे। अब स्वगत भेद, अपने ही अंदर, मेरे इस शरीर में देखो, ये हाथ है, ये पैर है, ये नाक है। अब मेरा कान सूंघ सकता है क्या? स्पष्ट नग्न। इसलिए एक भी श्लोक को बहुत स्पष्टता से समझाते थे करपात्री जी हमारे, दो हफ्ते। उसका कारण ये था, ये नाक, आंख मेरी देख रही है, मैं बोलूं कि भाई आंख तू थोड़ी देर सो जा, कान को बोलता हूं कि रूप का दर्शन करे, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
ये दोनों कितना कितना विराट भेद है। अब स्पर्श करने का कुछ मन नहीं कर रहा है, गर्मी हो रही, तो मैं बोलो कि भाई चर्मदेव आप थोड़ी देर रेस्ट करो, इनसे स्पर्श करता हूं, हो नहीं पाएगा। तो रोम है, चर्म है, रक्त है, रुधिर है, मज्जा, ये सब भेद है एक दूसरे से ना। तो ये सब ब्रह्मांड के जड़ वस्तुएं हैं जो शरीर है, उनमें सजातीय विजातीय और स्वगत भेद युक्त है। वो जो आत्मा है वो एक है, न उसमें सजातीय गुण है, न विजातीय गुण है, न स्वगत भेद, शून्य है। एक का तात्पर्य और एक अद्वितीय है, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। आत्मा साक्षी विभूपर्ण एको मुक्तो चिदक्रिय, और वो चेतन है। मूल शब्द है चेतना, चेतन, आत्मा। आत्मा के सब गुण है, अपारी आत्मा, वो चिद स्वरूप है और मुक्त है और अक्रिय है। जो मुक्त होगा वो अक्रिय होगा, जो अक्रिय होगा वो मुक्त होगा। बाय डेफिनेशन साइंटिफिक आप देखो, अगर मैं मुक्त होने का तात्पर्य मैं पूर्ण हूं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो किस लिए काम करूंगा बताओ? किस लिए काम करूंगा? आप मुक्त रहते तो क्यों सुनने आते यहां पर? मुक्त रहते तो भोजन करने क्यों जाते? तो मुक्त नहीं। तो आत्मा साक्षी विभूपूर्ण एको मुक्तो चिद अक्रिय, तो जो चिद है वो अक्रिय होगा, जो मुक्त है वो अक्रिय होगा। जो अक्रिय है वो चेतन ही, शरीर नहीं हो सकता है अक्रिय। और जो दूसरी पंक्ति में 3 जो बोलते हैं असंग, ये बहुत इसको समझना व्यवहार। आप हम शरीरधारी, संग दोष हमारा मौलिक स्वभाव है। निगेटिव और पॉजिटिव बोध, निगेटिव कुछ होता है जिसको पसंद नहीं करते उससे भागते हैं, और जो आकृष्ट करता है उसके पीछे भागते हैं, ये संग दोष है। संग के लिए प्रतिदिन भाग रहे हैं। शादी किस लिए किया, संतान क्यों किया, किसी देश विशेष में क्यों रहते हैं, ये संग दोष है। तो आत्मा लेकिन असंग है, किसी का स्पर्श नहीं, न कोई उसे स्पर्श कर सकता है, न वो किसी का स्पर्श कर सकती है। नित्य निर्मल है, आकाशवत। आकाश में तूफान आता है, आंधी आती है, वर्षा आती है, ओले पड़ते हैं, लेकिन आकाश का कुछ नहीं, थोड़ी देर में सब शांत हो जाते हैं। वो असंग तत्व है। सर्वत्र वेदांत में आकाशवत आत्मा को बोला जाता है व्यापकता को दिखाने के लिए, जबकि उससे भी व्यापक है, और असंगता को दिखाने के लिए। और हम सब के सब जो जीवधारी हैं संग दोष से युक्त हैं। असंगो निष्प्रिय, एवर डिजायरलेस। हम में से कोई है डिजायरलेस है क्या? कम से कम चलो हम अगर सांसारिक वासनाएं भी चल गई तो मुक्ति कामी तो हैं हम, तो बंधन नहीं है। क्योंकि निष्प्रिय वही होगा जो परिपूर्ण होगा। आत्मा में कोई कामना हो नहीं सकती है, और अनात्मा अर्थात शरीर में तो कामनाएं रहेंगी ही, क्योंकि अपूर्ण है। तो मांगेगा, भीख मांगेगा, भिखारी है मन। असंगो निष्प्रिय हो, शांत, और अंत में यही तो मुक्ति, वो शांत है, परम मुक्त है। उसको न कुछ चाहिए, न कुछ पाना है, न त्यागना है, न दूसरा जब है ही नहीं, वो परिपूर्ण तत्व है। वह मेरी चैतन्य सत्ता है, वो ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद घन तत्व है, वही भगवान कहा जाता है, वही निर्गुण निराकार अपने मूल स्वरूप में है। लेकिन सगुण साकार ब्रह्मांड या सगुण साकार ब्रह्म या जीव जो कुछ भी दिखते, ये संपूर्ण ब्रह्मांड उसी का सगुण साकार रूप है ब्रह्म का। जितने नाम रूप देख रहे हैं वो सब वास्तव में वेदांत उसको निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म नहीं कहता है। उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म का ये सगुण साकार रूप है। नित्य आप नारायण का दर्शन कर रहे हैं, सगुण रूप में ब्रह्म ही दिख रहा है, भिखारी के रूप में, पापी के रूप में, पुण्यात्मा के रूप में। तो इसलिए जब जान लिया कि वह परम तत्व जो नित्य शांत है, इन सब दोषों से मुक्त होकर के जो परिपूर्ण है, तो लेकिन ब्रह्मात् संसारवान इव, ब्रह्म के कारण वह जो आत्मा है जो नित्य मुक्त है, वो संसारी जैसा दिख रहा है। जो आत्मा विभु है, असंग है, मुक्त है, चिद है, अक्रिय है, निष्प्रिय, कामना मुक्त है, एक ही है, वो ब्रह्म के कारण बंधन युक्त सा दिखता है, संग दोष से युक्त दिखता है, जड़ सा दिखता है। जड़ से ये क्या है? नाम रूप सब जड़ है।
भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, अज्ञान का स्वरूप क्या है? मैं देह हूं, मैंने तदात्म किया नाम रूप से, इसलिए जड़ हो गया। अब अभी मान लो कि देह नहीं देही हो, तो वहां जाकर देखो, आंख से देख पाओगे? नहीं, वो तो दृष्टा साक्षी चैतन्य, वो तो आत्मा ही है। तो भ्रमात् संसारवानिव, अज्ञान के कारण वो संसारी मतलब जीव भाव में वह आत्मा ही, ब्रह्म ही वो जीव के रूप में दिख रहा है। इसको स्पष्ट करने के लिए आपको फिर संसार में लाता हूं। आप रेलवे स्टेशन पर खड़े रहते हैं, आपकी खड़ी है राजधानी, अचानक लगता है चलने लगी क्या, तो पता चला वो चल रही है, बगल वाली ट्रेन चल रही है और हमारी ट्रेन के चलने का हो रहा है। इसके विपरीत भी लगता है, हमारी शुरू हो गई, उधर दिखाई पड़ता है, पता नहीं चलता, अभी तेज नहीं हुई तो अरे वो कौन सी ट्रेन जा रही है, तो पता चला वो नहीं जा रही है, मेरी स्टार्ट हो गई है ट्रेन। समुद्र में जाइए और नदी के किनारे, हम तो गंगा नदी किनारे रहे हुए हैं, बाढ़ जब आती थी तो किलोमीटर दूर दूर जाते थे। जब कॉलेज में एडमिशन कराने से तो 30 किलोमीटर नौका पर रात में ही जाकर के जाना पड़ा था। तो जब नौका तेज चलती है तो नदी के तट पर जो पेड़ पौधे होते हैं, आपने देखा क्या होता है? वो दौड़ रहे हैं, आपको दिखेंगे दौड़ते हुए। तीसरा उदाहरण लीजिए, जो अभी जुलाई से बरसात शुरू हो जाएगी तो घोर घोर बादल लाए हुए हैं, चंद्रिका निकली हुई है, अब वहाँ पर दौड़ रही है बादल, लेकिन चंद्रमा दौड़ता हुआ दिखता है। ये हम सबके अनुभव हैं कि नहीं है? भ्रम हो जाता है ना। उस दौड़ वहाँ पर बादल रहा है जो आवृत किया है, लेकिन दिखता है हमें चंद्रमा। दौड़ वहाँ पर नौका रही है, लेकिन तटाद्रुम, वो योग वशिष्ठ में है, वहाँ पर जो ध्रुव, जो पेड़ पौधे वो दौड़ते हुए दिखते हैं। मॉडर्न टाइम में जो प्रति व्यक्ति अनुभव करते हैं, जब ट्रेन से यात्रा करते हैं, हमारी ट्रेन खड़ी है और बगल वाली चली तो लगता है कि ये चल गई, या इसके विपरीत वाला, फिर थोड़ी देर में समय लगता है नहीं ये तो खड़ी ही है। उसी प्रकार से ये जो वास्तव में तो आत्मा ही है, और आत्मा चूंकि असंग है, मुक्त है, निष्प्रिय है, चिद है, परिपूर्ण है, कामना मुक्त है, असंग तत्व है, लेकिन चूंकि तादात्म्य चूंकि हुआ है, यहां पर देह सा अध्यास हो गया है, तो देह के धर्म को हमने आरोपित कर, इसे ही चिज्जड़ ग्रंथि, आज मैंने बोला था ना कि चिज्जड़ ग्रंथि को तोड़ेंगे हम। तो चित जड़ के स्वभाव को हमें भ्रम के कारण बीमार शरीर पड़ा है, हमने आत्मा को बीमार मान लिया। संग दोष शरीर का है, हमने आत्मा में मान लिया। जन्म मृत्यु शरीर का है, हमने आत्मा का जन्म दोष मान लिया। कैंसर और हार्ट प्रॉब्लम और फ्रैक्चर जो हुआ, या आस्थमा हुआ है, या डायबिटीज हुआ है, शरीर को हुआ है, लेकिन लगता है मैं दुखी हूं, मुझे डायबिटीज हो गया, मुझे कैंसर हो गया। जो असंग आत्मा है और मैं चूंकि, लेकिन शरीर तदात्म क्या है, तो मुझे ही हुआ है। तो लेकिन उस आत्मा को कहीं कुछ भी नहीं, कोई विकार नहीं, वह परिपूर्ण है, लेकिन मैंने अपने को शरीर मान रखा है। इस शरीर के सुख दुख, शरीर के जन्म मृत्यु, शरीर के रोग व्याधि, और सब के सब लगते हैं कि मेरी आत्मा के हैं, लेकिन आत्मा के हैं नहीं, बंधन कोई नहीं उसमें है। तो भ्रम, यही जो अज्ञान का उदाहरण दिया, तो लगता है कि मैं दुखी हूं, लगता है कि मेरा अपमान हुआ, लगता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन वास्तव में जो मेरा मैं है, आत्म साक्षी चैतन्य, उसके न मरने के, न दुखी होने के, न क्षुब्ध होने के, न कामना युक्त होने के, न दोष युक्त, कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन अज्ञान के कारण इस शरीर के धर्म को हमने उस पर आरोपित कर दिया है, और जो उसके गुण हैं, अब शरीर, हम सोचते हैं कि चल कौन रहा है, शरीर, वास्तव में चलने की भी क्षमता जो जितनी है वो तो चेतन की। तो बोलते हैं ना, अच्छा सुख मिल रहा है शरीर में सुख है नहीं। सुख जहां पर भी अनुभूति, जो वासनानंद भी, कामानंद भी उसमें मिलती है, वास्तव में वो आत्मानंद है, शरीर का नहीं है। तो जितनी पॉजिटिव चीजें शरीर में दिखती हैं, वो वास्तव में तुम्हारी आत्मा का है। सौंदर्य जो है वो शरीर का नहीं है, वो आत्मानंद अभिव्यक्त हो रहा है। कामानंद में भी रामानंद का अधिष्ठान नित्य उपलब्ध है। भोगानंद की भी स्वतंत्र सत्ता कहीं नहीं है। योगानंद यानी अद्वितीय चैतन्य सत्ता का ही आनंद है। प्रेम कहीं किसी शरीर में, इंद्रिय में संभव ही नहीं है। बृहदारण्य के ऊपर इतनी व्याख्या है।
परम प्रेमास्पद, दिस इज द टर्म। आत्मा को परम प्रेम, आत्मा के सिवाय सृष्टि में कोई प्रेमास्पद वस्तु नहीं है। देयर इज नो ऑब्जेक्ट अदर देन द आत्मन विच इज ऑब्जेक्ट ऑफ सुप्रीम लव। और लेकिन वो आत्मा का लव है तो पत्नी में, पति में, प्रेसी में, धन में, पद में, पैसा में, प्रतिष्ठा में अज्ञान के कारण आरोपित होता है। ये सब जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, जो प्राप्ति खोज रहे हैं, ये वास्तव में हमें सब उपलब्ध है अपनी चैतन्य सत्ता के रूप में। लेकिन जो उपलब्ध है तो अनुपलब्ध लगता है, वहां पर शरीर का धर्म आरोपित कर देते हैं। और शरीर में जो अच्छाई आनंद दिखता है वास्तव में शरीर का है नहीं, हो तो आत्मा का है। तो चीटिंग हो रहा है, घालमेल। राजा भिखारी बन गया, भिखारी राजा बन गया। जो स्वस्थ है वो रुग्ण हो गया है, रुग्ण स्वस्थ हो गया है। अंग्रेज कितने आए, छोटी मोटी जगह से आए 17वीं शताब्दी में थोड़ा व्यापार करने के लिए। आप प्रशासन किए 200-300 साल तक, किए कि नहीं किए? जो यहाँ का शासक था, राजा था, अपने अज्ञान के कारण, ईर्ष्या के कारण यहाँ पर शासित हो गया। कैसी दुर्गति हुई, अपने धर्म सब बदल दिए। तो ये दुर्गति हुई है इस अज्ञान के कारण। जो ब्रह्म है वो अपने को जीव मान रहा है, जो शिव है उसे लग रहा है कि मैं तो शरीर हूं। उदाहरण जो दिया उससे समझ में आया कि यहीं पर अभी ही मैं संसारी हूं नहीं, मैं आत्मा ही हूं, परमात्मा ही हूं, नित्य मुक्त हूं, असंग हूं, समस्त कामनाओं वासनाओं से मुक्त हूं, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मैं सबका देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हूं, समस्त देश काल वस्तु मुझ में ही कल्पित है स्वप्नवत। तो मेरे अतिरिक्त है क्या? और मैं परिपूर्ण हूं, परफेक्ट। जो पूर्ण बोला ना, उस पर 1 घंटों भी व्याख्या हो सकती है। अब पूर्ण जो होगा उसे तो कामना होगी, वासना होगी, धन की, ऐश्वर्य की, वैभव की, जो कुछ भी जीवन के मित्र। लेकिन पूर्ण आत्मा जब कहा जा रहा है, एवर फ्री, पूर्ण है, पूर्णात पूर्ण, इन्फिनिट, होलसम इन्फिनिट, होलसम इन्फिनिट एंड इन्फिनिट होल। तो आत्मा में कोई कमी ही नहीं है।